फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छे। मैम देखो, जीबू के बाद थोड़ा ऐसे लग रहा है कि कुछ नया आया है लाइफ में। है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही यही तो खास बात है ऑकल्ट फील्ड की, बात ही यही है कि आपकी लाइफ में जैसे जैसे नई नई चीजें आप सीखते चले जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा। एक तो सबसे बढ़िया चीज जो होती है ना लाइफ में, मैं बाकी चीजों की तो मैं बात ही नहीं करती, मैं हमेशा एक चीज की बात करती हूँ कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने लगती है। आप अच्छा। हर चीज में ये कोशिश करते हैं कि इसमें क्या अच्छा है, आप उसको देखने की कोशिश करते हैं। आपका माइंडसेट जो है वो चेंज होने लगता है, प्रॉब्लम से ध्यान हटकर सॉल्यूशंस की तरफ जाने सॉल्यूशन। लगता है ना। तो वो चीजें होती हैं, आपको उनमें कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट, वो फेथ आपका जब आता है ना, तो आपकी लाइफ से प्रॉब्लम्स भी धीरे धीरे जो है। देखिए, प्रॉब्लम्स तो किस व्यक्ति की लाइफ में नहीं है, सबकी नहीं। जिंदगी में समस्याएं हैं, किसी की जिंदगी में कैसी, किसी की जिंदगी में कैसी। कोई हेल्थ इश्यूज को लेकर परेशान है, कोई करियर को लेकर, कोई रिलेशनशिप को लेकर, सबके पास समस्या है। लेकिन आपको पता है ना, समस्याएं जब भी आती हैं अपने साथ समाधान लेकर आती हैं, लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हम सिर्फ समस्याओं को ही देखते हैं, समाधान ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते। तो ये जीबू हो जाए या ये वैदिक स्विच वर्ड हो जाए, जैसे मैंने पिछली बार जीबू की क्लास में कहा था कि आपके तर्कश में एक नया जो तीर है ना वो जुड़ने वाला है। तो सिमिलरली आज भी मैं यही कहूंगी कि हमारे तर्कश में एक नया जो है वो तीर आने वाला है। अब हमें कहीं और रेमेडीज की जरूरत होगी, तो हम कहीं वैदिक स्विचवर्ड यूज करेंगे, कहीं हम जीबू यूज करेंगे। तो सब अलग अलग मौकों पर अलग अलग तरीके की चीजें हम यूज करते हैं, है ना। तो वही वाली मैम बात। आपको लास्ट टाइम मैंने पूछा था कि बैक पेन के लिए मेरी मॉम के लिए, तो मैंने उनको किया हम्म और अपाश और वो जो आपने जो सिखाया वो, हम्म एंड शी ऑल्सो फेल गुड। उनको भी हम्म। थोड़ा रिकवरी लगा, थोड़ा है अभी भी, मतलब वो हाँ जाएगा ऐसे। बट हाँ शी ऑल्सो हैव दैट फेथ कि वो करके दे मुझे। हाँ, बहुत बहुत अच्छा होता है, बहुत बढ़िया होता है, ये यही विश्वास तो काम करता है हमारा, और क्या। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा मोडालिटी लेके आया वो। ऑलवेज ब्लेसिंग्स, थैंक यू ऑलवेज। सो राधे राधे मिस। मिस मैं राधे भी राधे। मेरा जीवू का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। मैंने हाँ बिल्कुल। अबंडेंस का रोज एयर में यूज कर रही हूँ, एंड उससे काफी अच्छा आया है, लाइक रिजल्ट्स आ रहे हैं। आई एम फीलिंग हैप्पी, लाइक समथिंग इज वर्किंग, कुछ ना कुछ हो रहा है। बस तो अब ये योर मान के क्लासेस चलिए रियली कि हेल्पफुल। डिवाइन आपके साथ कनेक्ट हो गए हैं और वो आपके हर कदम पर मदद करेंगे। हमारे साथ यस। होता है ना ऐसा, इस तरीके की चीजें, जब हमें कोई हमारी लाइफ में संकट आते हैं तो हमें गणपति जी याद आते हैं, हम कहते हैं ना विघ्न हरता, वो हमारे विघ्नों को हर लेते हैं, है ना। तो यस मिस। ही हमें यूं लगने लगता है कि कोई ना कोई डिवाइन पावर जो है वो हमारे साथ काम कर रही है, हमारे साथ चल रही है। तो हमारा विश्वास राइट। अपने आप बढ़ने लगता है। राइट। मिस अब मेरा एक क्वेश्चन था। जैसे ये जो जीबू के सिंबल्स हैं, या हम अभी वैदिक सर्च करेंगे, तो जैसे काफी बच्चे अब्रॉड में रहते हैं, तो हम्म उनकी मदर्स जो लाइक रेमेडीज रहती हैं कि आप ये करो वो करो, वो नहीं कर पाते हैं, तो हम्म क्या उसे हम लाइक जीबू के सिंबल्स और ये वैदिक स्पिरिचुअल जब हम सीखेंगे तरीके, वो जी, दे सकते हैं बच्चों को उनके डेली बिल्कुल, यूज में यूज। आप दे भी सकते हैं, वो करें तो वेल एंड गुड, नहीं तो इसके बारे में स्विच वर्ड्स की पर्टिकुलरली मैं बात कर रही हूँ। स्विच वर्ड्स हम्म। की बात करें तो इसको, इसमें एक टर्म होती है प्रॉक्सी चैंटिंग। आप अपने किसी रिलेटिव या अपने बच्चे के बिहाफ पर खुद भी उसकी प्रॉक्सी चैंटिंग कर सकते हैं। ओके। वो चीज हो जाती है, लेकिन आपको बस ये है कि उसके लिए थोड़ा सा पहले आपको थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा देना पड़ता है, क्योंकि आपको रियलाइज करना है कि आप ये किसके बिहाफ पर आप ये प्रॉक्सी चैंटिंग कर रहे हैं। तो आप अच्छा। स्विचवर्ड और स्विचवर्ड ऐसी रेमेडीज हैं जो आप किसी और के बिहाफ पर भी कर सकते हो। जीबू तो तो मैं ऐसा है, खुद को बनाना पड़ेगा। और या फिर राइट। आपको, जैसे मैंने कहा था कि आप यहाँ बैठकर उसको विजुलाइज कर सकते हो, मैंने कहा था ना हाँ। आप उस व्यक्ति को विजुलाइज कर सकते हो। तो हाँ। वैसे कर लो, और इसमें आप प्रॉक्सी चैटिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत तो बस प्रॉक्सी चैंटिंग के लिए हमें सामने वाले की परमिशन की जरूरत है कि, और वी हैव टू टेल देम लाइक कि वी आर डूइंग समथिंग, लाइक हम आपके लिए नहीं। कुछ चैंट कर रहे हैं। नहीं, देयर फॉर्म। इज नो नीड। हाँ, अगर देखिए, अगर आप बताना चाहें तो आप बता सकते हैं, लेकिन देयर इज नो नीड टू टेक परमिशन ऑफ दैट पर्सन, जरूरत नहीं है ओके। परमिशन की। मैं आपका पासवर्ड आपको लिख कर ओके। ठीक ओके। Sure, Miss. Thank you, and Miss, just waiting for after Vedic which was for another something manifestation के classes we will be looking forward. But थैंक यू। for now, thank you, Miss. चलो, चलिए, अभी कुछ लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लेकिन
कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अगर राधे मैंने सभी को। और आज की जो हमारी ये क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसा मैंने अभी कहा कि ये हमारे तर्कश में एक नए तीर की तरह होने वाला है, एंड दैट इज वैदिक स्विच वर्ड। अच्छा, स्विच वर्ड क्या होता है? सबसे पहली चीज अगर हम देखें तो हमारे लिए सबसे पहली चीज, जरूरत इस चीज की है कि हम सारे के सारे जो हम इंडियंस हैं वो हम सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। हमारी जो आर्य संस्कृति रही है, बहुत पुरानी संस्कृति रही है। हमारे वेद हैं, पुराण है, उपनिषद हैं, इन सब चीजों से जो हमारे ये स्विच वर्ड्स लिए गए हैं वो इन जगहों से आए हैं। रामायण, महाभारत, शिव पुराण, ये वैदिक स्विच वर्ड वहां से आए। अब तक आप लोग जो स्विच वर्ड सुनते आए थे वो आपने देखा होगा, बहुत सारे आपके यूट्यूब चैनल्स पर आपको बहुत सारे स्विच वर्ड्स मिलेंगे, या किसी ने कोर्सेज भी किए हुए होंगे। आपको नंबर्स दिए जाते हैं, आपको वर्ड्स दिए जाते हैं, और वो इंग्लिश के होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं जिनके साथ वी डोंट फील कनेक्टेड, हम उनके साथ थोड़ा सा कनेक्टेड फील नहीं करते, है ना। और ये जो हमारे वैदिक स्विच वर्ड जो आज हम सीखने जा रहे हैं, वो क्योंकि हमारे वेदों से, हमारे सनातन धर्म से, हमारे उपनिषदों से लिए गए हैं, उनके साथ हम कनेक्टेड फील करते हैं। जैसे एक शुरुआत करूंगी एक छोटे से एग्जाम्पल से, कि आज आप कहीं किसी अंधेरे जंगल से जा रहे हैं और आपको पता है कि वहां भूत प्रेत होते हैं, तो आपके दिमाग में अचानक से सबसे पहले कौन याद आएगा, मुझे बताइए? हनुमान जी याद आएंगे कि नहीं आएंगे? है ना। और हमारे एक ही मंत्र याद आता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुने। वो जैसे ही ख्याल आता है तो हमारे दिमाग में ये चीज आ जाती है कि बस अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि बजरंग बली हमारे साथ है। वो क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि हम उनके साथ कनेक्टेड फील करते हैं। आज कोई और चीज आपको कही जाए, किसी ऐसे उसका नाम लिया जाए जो फॉरेन कल्चर में है, तो उनके साथ आप उतना कनेक्टेड फील नहीं करेंगे। आप इनके साथ कनेक्टेड फील करते हैं, क्योंकि ये हमारे देवी देवता हैं जिनकी कहानियां हमने बचपन से सुनी है। हम सारी चीजों को सुनते आए हैं, समझते आए हैं, बचपन से वो हमारे अंदर भरी हुई है, तो हम कनेक्टेड फील करते हैं। स्विच वर्ड होता क्या है, पहले इस चीज को जाने। जैसे हमारे घर में स्विच होता है, हर घर में स्विच होता है ना। हम कहीं बाहर से एंटर होते हैं और अंदर घर की लाइट बंद होती है, तो हम आते ही पहला काम क्या करते हैं, हम स्विच को ऑन करते हैं और हम उस अंधेरे को रोशनी में बदल देते हैं। करते हैं ना, यही सब चीजें करते हैं। तो वो चीज क्या है, उस स्विच ने क्या किया कि आपके वहां की जो स्टेट थी उस चीज को उसने बदल दिया, आपकी स्टेट को बदल दिया। तो ये जो स्विच वर्ड्स हैं, वैदिक स्विच वर्ड्स जो हैं, वो क्या करते हैं, आपकी स्टेट ऑफ माइंड को चेंज करते हैं, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। वो नेगेटिव से पॉजिटिव में आपको लेकर आते हैं और यूं काम करते हैं। इसीलिए कहा जाता है स्विच वर्ड। आपका विश्वास, आपकी इंटेंशन उसमें जब होती है, तो वो चीज इस तरह से काम करती है कि आप उन चीजों को चेंज करना शुरू करते हैं, और वो आपकी स्टेट ऑफ माइंड को जो है वो चेंज कर देती है। इतना जल्दी असर क्यों करते हैं स्विच वर्ड? तो आप ये इसके लिए ये कहा जाए कि स्विच वर्ड जो हैं वो डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस पे काम करते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो पॉइंट ऑफ मैनिफेस्टेशन होता है आपके ब्रेन। मतलब आप जो भी चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो भी चीज आप हासिल करना चाहते हैं, वो आप किसके जरिए प्राप्त करते हैं? वो होता है सबकॉन्शियस के जरिए। मैं अपने सारे वीडियोस में या मैं अपनी सारी क्लासेस में बार बार एक ही चीज कहती हूँ कि आपको अपने आप को हमेशा पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में आपको रखना चाहिए, क्योंकि जब आप वहां उस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं ना, तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन होती है वो पूरी होती है। आप आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, हम सोचते हैं कि हमें इतना पैसा मिल जाए, इतना पैसा मिल जाए, सिर्फ सोचने मात्र से नहीं हो, वो हमारे सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं वो सेट होना चाहिए। तब जाके यूनिवर्स के पास अपार भंडार है, और जितना आप मांगते हो ना उससे कहीं गुना ज्यादा है, और वो आपको दे सकता है। जरूरत किस चीज की है कि आपके सबकॉन्शियस में वो चीज आनी चाहिए, वो पावर, वो वाइब्रेशंस, वो फ्रीक्वेंसी आपके सबकॉन्शियस में आनी चाहिए, ताकि आप उन चीजों को यूनिवर्स से अट्रैक्ट कर सके। तो ये आपका, आपके सबकॉन्शियस पर काम करते हैं, और ये जो आपका पॉइंट ऑफ मैनिफेस्टेशन है वहां पर काम करते हैं। हर तरीके की, किसी भी तरीके की विश को आप फुलफिल कर सकते हैं।
किसी भी तरीके की विश को फुलफिल कर सकते हैं। और आप इसमें कभी कभी क्या है, कुछ लोगों को ऐसा लगने लगता है कि कहीं कोई जादू टोना तो नहीं हो रहा है ना, कि ये क्या कर रहे हो, ये क्या बोल रहे हो। कभी कोई चीज जब हम करने लग जाते हैं ना, कहीं अचानक से कोई प्रॉब्लम आती है और हम अपने इन चीजों का उच्चारण करने लगते हैं, चैंटिंग करने लगते हैं, तो लोगों को ऐसा लगता है कि कोई जादू टोना हो रहा है, कोई केवल हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि ये हमेशा अच्छे के लिए काम करते हैं। बुरी चीजों के लिए, बुरी इंटेंशन पर ये कभी भी काम नहीं करेंगे। आज जैसे मैं कहूँ कि रिलेशनशिप के लिए ये बहुत अच्छा है ना। और आपको मैं ये कहूँ कि किसी को आपके साथ आपका कोई, मान लीजिए कोई थर्ड पार्टी रिमूवल आपको करना है, और आप जो है मैं आपको एक स्विच वर्ड दे देती हूँ कि भाई इसको चैंट कीजिए, तो कोई भी अगर किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो वो ना दूर हो जाएगा। अब आपको ये पता तो चल गया कि ये स्विच वर्ड है जो किसी तीसरी पार्टी को वहां से हटा सकता है। अब कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो ये चाहता है कि उन दोनों पति पत्नी के बीच में कुछ हो जाए और मैं घुस जाऊं, कि मैं उसको हटा दूं, तो वो वहां काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आपकी इंटेंशन जो है वो क्या हो रही है, निगेटिव हो रही है। आप किसी के बसे बसाए घर को उजाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो डिवाइन भी आपका सहयोग, आपकी हेल्प, आपकी मदद वहां करता है जहां आप बिल्कुल सही होते हैं। अगर गलत इंटेंशन से कोई भी काम करेंगे तो वो चीज कभी भी काम नहीं करेगी। आपके कॉन्शियस माइंड को ये बाईपास करके आपके सबकॉन्शियस पर टैप करता है आपका ये स्विच, इसीलिए ये इतने ज्यादा इफेक्टिव। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्विच वर्ड्स हैं, और हमारे पास 108 वैदिक स्विच वर्ड हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, और जिसमें आपके पास रामचरितमानस की चौपाइयों से भी कुछ चीजें लेंगे, शिव पुराण से भी लेंगे, रामायण से, महाभारत से, हर जगह से। और वो चीजें आपकी सुनी हुई भी, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम उन चीजों को, अपने ही धर्म से रिलेटेड चीजों को हम ग्रांटेड ले लेते हैं, उनकी पावर्स को हम नहीं पहचानते, हम स्वीकार ही नहीं करते कि ये चीज हमारे लिए काम कर सकती है, क्योंकि हमने उस चीज को कभी यूज ही नहीं की। मेरे खुद के एक्सपीरियंस है, मैं बाकियों की तो मैं बात ही नहीं करती, बाकियों के तो बहुत सारे क्लाइंट्स के आते हैं मेरे पास, लेकिन मैं तो अपनी बात कर रही हूँ कि मैंने खुद ने, मतलब कुछ एक, जैसे अभी आप बात कर रहे थे मैम कि क्या सारे के सारे ही लर्न करने होंगे, क्या पूनम जी ने जैसे कहा जीपू, क्या सारे के सारे? नहीं, सारे नहीं यूज होते है ना, सारे नहीं यूज होते। सिमिलरली अगर हम इनकी भी बात करें तो सारे, आप एकदम सोचो कि नहीं साहब मुझे सारे याद हो जाएं, वो नहीं याद हो। आपको जो चीजें काम आएंगी आप उन्हीं चीजों से उन चीजों को ही यूज करेंगे, और उन चीजों के रिजल्ट्स आएंगे और आप उन्हें बताएंगे। ठीक है, तो देर आर सो मेनी बेनिफिट्स ऑफ ऑल दीज स्विच वर्ड्स। इनको आप किस तरह से यूज करेंगे, किन किन चीजों से ये कनेक्टेड हैं, कौन से देवी देवता से ये जुड़े हुए हैं, कैसे काम करते हैं, इन सब चीजों पर हम जो है वो इसमें चर्चा करेंगे। और हमेशा आप इनको लिख सकते हैं, कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो है वो अलग अलग तरीके से आप इन चीजों को यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं अब थोड़ा सा मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ। चलिए, आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, दिख रही है? नहीं दिख रही है? नहीं दिख रही है, चलो चलो चलो, एक सेकंड, एक सेकंड। अब दिख रही है सभी को? चलिए, ओके। चलिए, तो हमारी वैदिक स्विच वर्ड की क्लास हम अपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम जो है वो चर्चाएं करेंगे किस किस चीज पर। देखिए, स्विच वर्ड में सबसे पहला जो आपको स्क्रीन पे ही दिख रहा है, स्विच वर्ड कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। स्विच वर्ड आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बहुत बहुत पावरफुल मंत्रास हैं ये, बीज मंत्रास हैं। आपने सुन रखे होंगे, सभी के अलग अलग देवताओं के, देवी देवताओं के बीज मंत्र होते हैं, और उनकी पावर, उनकी शक्ति कितनी ज्यादा होती है, ये हम सब वाकिफ हैं। उन चीजों पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं। तो स्विच वर्ड, स्विच वर्ड्स ऑल्टर योर एनर्जी टुवर्ड्स द पॉजिटिव डायमेंशन। जैसा मैंने आपसे कहा कि
जैसे आप रूम में आए, आपने अंधेरा देखा और आपने स्विच ऑन किया, तो आपके उस अंधेरे से उजाले की तरफ आपको वो स्विच लेके जाता है। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो स्विच कर देते हैं आपकी एनर्जी को टुवर्ड्स द पॉजिटिव डायमेंशन। आप जो नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड पे है, डर के स्टेट ऑफ माइंड में है, वहां से आप ऑल ऑफ अ सडन आपकी एनर्जी को जो है ये शिफ्ट कर देते हैं किस और, पॉजिटिव की ओर। ठीक है, चलिए। सनातन स्विच वर्ड्स, तो स्विच वर्ड्स क्या है? सबसे पहली चीज, इनको कहा जाता है छू मंत्र। ठीक है, इन्हें कहा जाता है छू मंत्र, क्योंकि छू मंत्र इज ए यूनिक कलेक्शन ऑफ टेस्टेड, ट्रस्टेड एंड पावरफुल सनातन मंत्रास। जो छू मंत्र इसको कहा जाता है, क्यों? क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि ये क्या कर रहा है, आपकी स्टेट ऑफ माइंड को छू मंतर कर देता है, क्योंकि आप जिस नेगेटिव स्टेट में हैं उसको वो लाकर आपको पॉजिटिव में ले आता है। आप किसी परेशानी में हैं तो आपको खुशी के माहौल में ले आएगा, आपके डायमेंशन को चेंज कर देता है। तो ये छू मंतर टेक्निक कहलाती है। और छू मंत्र क्या है? टेस्टेड, ट्रस्टेड एंड पावरफुल सनातन मंत्रास है। ऐसे सनातन मंत्र जिनको टेस्ट किया गया है, ट्रस्ट किया गया है, और ये बहुत पावरफुल है। तो ऐसा नहीं है कि आज डॉली अरोड़ा खत्री कह रही है तो आप इस चीज को मान रहे हैं, नहीं। बहुत बहुत सारे टीचर्स ने इसको पढ़ाया भी है, और मैं भी उन्हीं से पढ़ी हूँ। ऑब्वियस सी बात है कि मैंने भी किसी से पढ़ा है, और थोड़े थोड़े अमेंडमेंट्स के साथ चीजें लाते रहते हैं। अलग अलग गुरुज जो हैं हमारे, उन्होंने हमें पढ़ाया, हम आज आपको पढ़ा रहे हैं। तो ऐसी चीजें हैं जिनको बहुत सारे लोगों ने यूज किया है, उन पे ट्रस्ट किया है, और ये कहा है कि ये वास्तव में बहुत ही पावरफुल मंत्रास हैं जो ये इस तरीके का काम करते हैं। तो इसके पीछे व्हाट इज द साइंस बिहाइंड छू मंत्र? छू मंत्र के पीछे है क्या, क्या काम करता है? तो जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि ये डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस पर काम करती है। तो वी इन पर एज पर आर लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग एंड द सबकॉन्शियस माइंड रजिस्टर द सेम। होता क्या है कि हम कोई भी चीज जब हम सोचते हैं, देखिए आपके सबकॉन्शियस माइंड को, आपने एक बार ये कह दिया कि मुझे इससे डर लगता है, कोई भी चीज है ना, कि मुझे इस चीज से डर लगता है। अब आपको डर क्यों लगता है? ये तो डरने की चीज ही नहीं है। इन चीजों पर आपका सबकॉन्शियस काम नहीं करता है। सबकॉन्शियस ने, आपने उसको विचार दिया कि आपको इस चीज से डर लगता है, और सबकॉन्शियस उसको एज इट इज ले लेता है कि ठीक है, इसको इससे डर लगता है तो इसको बार बार ऐसी सिचुएशन देनी है, चाहे वो डरने वाली नहीं है सिचुएशन, लेकिन वो आपको ऐसी सिचुएशन बार बार आपके सामने अट्रैक्ट करके देगा कि आप बार बार ऐसी ही सिचुएशन में फंसे। आप कह देंगे कि भाई मैं डिप्रेस हूं, चाहे आपकी कंडीशन इतनी खराब नहीं है, लेकिन अगर आपने कह दिया और आपके सबकॉन्शियस ने उसको अपने अंदर ले लिया, तो आपके सामने वो ऐसी ऐसी सिचुएशंस लाएगा कि आप बार बार डिप्रेस ही होते चले जाएंगे, आप परेशान होते चले जाएंगे, आप एंजाइटी के शिकार होते चले जाएंगे। तो हमारी लाइकिंग, डिसलाइकिंग, जो भी चीज होती है, हमारे अवचेतन मन में वो चीज रजिस्टर हो जाती है एज इट इज। जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जैसे हम आइसक्रीम की बात करते हैं, तो हमारा मूड ऑटोमेटिकली जो है ना अच्छा हो जाता है कि वाह आइसक्रीम। आज आप एक इमली की बात करें, नाम लेते हो इमली और मुंह में पानी आ जाता है, आता है ना पानी। क्यों आ जाता है? क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस में फीडेड है ना, वो जानता है कि इससे यहाँ पानी आना है। तो सबकॉन्शियस बहुत बहुत पावरफुल है, और यही आपका जो है मास्टर कंट्रोलर है। इमली का नाम लेते ही, इमली का नाम लेते ही आपके मुंह में पानी आना, आप समझ जाइए कि ये सारा खेल किसका है? आपके सबकॉन्शियस का है। एक मिनट होल्ड कीजिए प्लीज। राजन जी, एक तो आप अपना प्लीज एक बार कैमरा ऑन कीजिए, मुझे आपसे कुछ पूछना था। राजन जी। हाँ जी सर, मैम। हाँ हाँ सर, नमस्कार।
सर मैं ये कह रही हूँ कि आपका कैसे ज्वाइन हुआ, क्योंकि मेरे 2-3 जो हैं अपने मेंबर्स, अपनी फैमिली मेंबर्स, वो ज्वाइन नहीं कर रहे। मीना जी प्लीज म्यूट कीजिए। हाँ राजन जी, आपने कैसे ज्वाइन नहीं, पर किया? मैंने तो कई बार ट्राई किया, बस फिर समझ लो 5 ही बार ट्राई किया तो हो पाया, बट आई थिंक आई हैड टू साइन इन माय जूम अकाउंट. I रीसाइन। re-signed in my Zoom account first, and हम्म। then I was able to join after that. ओके। So I think ओके। maybe Zoom is not capturing, पर ऐसा कभी हुआ नहीं. मैं इतने हम सेशन करते हैं दिन रात, हाँ कभी हाँ। ऐसा लिंक फेल होता नहीं है. मैंने इनफैक्ट मीटिंग पासकोड भी डाला, वो मीटिंग हम्म। पासकोड भी फेल हो रहा था आपका. अच्छा 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 तो अच्छा। आई रियली डोंट नो कि क्या है. मैंने तो इनफैक्ट इसीलिए मैसेज डाला कि कल दोबारा ना ये प्रॉब्लम आ जाए. आज तो ठीक है। चलो जैसे तैसे हो गए ज्वाइन. चलिए चलिए, ठीक है चलिए ठीक ठीक है, थैंक यू मैम. है। ओके, थैंक यू। मैम मेरा भी ना पहले नहीं हो रहा था ज्वाइन, पर फिर अच्छा मैं अच्छा। मीटिंग और पासकोड डाली ना, मतलब मैं अगर आपके लिंक से ज्वाइन कर रही हूँ तो लिंक मेरा नहीं ज्वाइन हो रहा है। लिंक से नहीं हो। मैं अपना जूम खोल के फिर आपका मीटिंग पासकोड अलग से डाली ना, तब मेरा ज्वाइन। ठीक है ठीक है मैम, ठीक है। चलिए। तो छू मंतर का साइंस जो है वो पीछे यही है इन वैदिक स्विच वर्ड्स का, कि आपके सबकॉन्शियस माइंड पर ये आपके लिए काम करते हैं, और वो आपके जब सबकॉन्शियस में एक बार बैठ जाते हैं तो वो आपको पूरी तरह से आपकी स्टेट ऑफ माइंड को वो चेंज करने में आपकी मदद करते हैं। जहां कोई चीज असर नहीं करती है वहां पर वैदिक स्विच वर्ड्स काम करते हैं। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो टर्मिनोलॉजी जो है वो इन वैदिक स्विच वर्ड की, जिसे छू मंत्र भी कहा जाता है, वो क्या क्या चीजें हम इसमें पढ़ेंगे, आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं इसमें। आप एक तो चीज ये है कि आपके मंत्र क्या होंगे, हम वो देखेंगे। उसका कनेक्शन जो है वो कौन से पर्टिकुलर डेमी गॉड से है, कौन से देवी देवता से उसका संबंध है, वो देखेंगे। इनको इंस्टॉल कैसे करेंगे वो प्रोसेस हम देखेंगे। हमने पिछली बार जो जीबू किया था उसमें हमने इंस्टॉल नहीं किया था, हमने डायरेक्टली उनको यूज करना सीखा था। इनको आपको क्या करना होगा, आपको इनको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, अपने अंदर डालना पड़ेगा। जब आप किसी चीज को बार बार यूज करते हो, आपके अंदर जब वो चीज आ जाती है, तो आप जो है वो उन चीजों को अच्छे तरीके से यूज कर पाते हो। दूसरी बड़ी चीज कि जब तक आप इन सारे स्विच वर्ड्स को अपने अंदर इंस्टॉल नहीं कर लेते, तब तक आप ये किसी और को डिलीवर नहीं कर सकते, तब तक आप ये किसी और को दे नहीं सकते। ठीक है, और ये भी सिखाएंगे आपको कि कैसे इंस्टॉल करना है, और क्या क्या चीजें हम इन स्विच वर्ड को यूज करते हुए कर सकते हैं। आप इनको लिखकर यूज कर सकते हैं वैदिक स्विच वर्ड को। यू कैन राइट इट, रिपीट इट, अंदर ही अंदर मन के अंदर दोहरान कर सकते हैं, बार बार मन ही मन बोलते चल सकते हैं। उसके बाद अगला जो है चैंट कर सकते हैं। आप जो है वो लगातार उच्चारण कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ब्लो कर सकते हैं, आप बोल कर उसको फूंक मार सकते हो। ठीक है, और मान लीजिए पानी में आपको अपना स्विच वर्ड डालना है, तो आप बोलेंगे और उसी में पानी में फूंक मार देंगे। बर्न, आप किसी कागज पर लिख कर उसको जला सकते हो। अगर कोई ऐसी चीज है जो आपको अपनी जिंदगी से रिमूव करनी है, तो उसको आप जला सकते हो, थ्रो कर सकते हो, बाहर फेंक सकते हो। बरी, आप कहीं उसको दफन कर सकते हो, दबा सकते हो किसी गमले में, किसी मिट्टी में, है ना, कहीं पर आप दबा सकते हो। या फिर वियर एंड की, या आप उसे किसी भी रूप में आप उसको पहन सकते हो, तावीज वगैरह बना के पहन सकते हो उस स्विच वर्ड का। या की, या आप उसको किसी कागज वगैरह पर लिखकर आप उसे अपने वॉलेट में, अपने बैग में अपने साथ कैरी कर सकते हो। तो दीज आर द मेथड्स कि आप इन वैदिक स्विच वर्ड को कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि हम किसी भी एक स्विच वर्ड को, वैदिक स्विच वर्ड को हम यूज कैसे करेंगे, उसको इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो ये आपको ये ग्रिड दिख रही है। ठीक है, ये ग्रिड दिख रही है, ये 108 कॉलम्स है ना, ये छोटे छोटे जो बॉक्सेस हैं वो 108। तो आपको करना क्या होता है कि जब आपको किसी भी वैदिक स्विच वर्ड को जब हम आपको बताएंगे कि कैसे करना है, तो आपको उन चीजों को 108 बार लिखना है। लेकिन डायरेक्टली लिखना नहीं है, अभी हम बताएंगे उसके बारे में।
जब आप उन चीजों को अपने अंदर इंस्टॉल कर लेते हो, वैदिक स्विच वर्ड्स को जब आप इनको इंस्टॉल कर लेते हो, तो फिर आप उन मंत्रास को आप उनको इन्वोक कर सकते हो कि आप आइए और हमें इस सिचुएशन से बाहर निकालने में हमारी मदद कीजिए। ठीक है। इसके अलावा जो है एक और चीज होती है कि अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग हीलिंग मोडालिटी होती है ना। मोडालिटी कह ले या एक तरीका अलग हो सकता है। किसी पर कोई व्यक्ति जो है सिर्फ अपने इस हाथ पर लिखकर भी उस चीज को सक्सेसफुली उसको अचीव कर लेता है अपने उसको, है ना, स्टेट ऑफ माइंड में। कोई कोई ऐसा होता है जिसको बहुत ज्यादा मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते हैं। आप में से कुछ लोग कह भी सकते हैं ये चीज कि भाई आपको तो रिजल्ट मिल गया और हमें तो इसका रिजल्ट नहीं मिला। तो उसके पीछे भी कारण ये होता है कि हर व्यक्ति की हीलिंग के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, है ना। तो वो तरीके आपको बताए जाएंगे और अलग अलग तरीके से, जैसे मैंने कहा कि कोई किस तरह से यूज करता है वैदिक स्विच वर्ड को, कोई किसी तरह से यूज करता है। डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन एंड द पर्सन whom we are healing, our approach varies and pattern varies। हम किस सिचुएशन के लिए काम कर रहे हैं, हम किस व्यक्ति की हीलिंग कर रहे हैं, अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग तरीके की हमारी अप्रोच हो सकती है, अलग अलग जो है हमारा पैटर्न हो सकता है कि हम उसको ये रेमेडी जो दें वो उसको किस तरह से इस रेमेडी को दें ताकि उसको वो वैदिक स्विच वर्ड उसकी मदद कर सके। ठीक है। वी फर्दर अंडरस्टैंड द वेज टू हील। आगे हम समझेंगे इस चीज को कि कैसे हील करना है। अब जो है ये ग्रिड आपको दिख रही है, मैं अभी शुरू करूं उससे पहले मैं बता देती हूँ आपको क्या करना है। जैसे मैंने बताया, चलिए एक पहला हम स्विच वर्ड देखते हैं एंड दैट इज टन। ठीक है। पहला वैदिक स्विच वर्ड जो आ रहा है वो आ रहा है टन। इसका कनेक्शन जो है ब्रह्मा जी से है ना। आप लिखते चलिएगा, साथ में काम करते चलिएगा, क्योंकि सिर्फ ऐसे सुनेंगे तो उसमें आप मजा नहीं ले पाएंगे क्लास का। चाहे आपको पीडीएफ बाद में मिलने वाली है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा चलाते रहे। कई बार क्या होता है पीडीएफ में सारी चीजें नहीं आती है, जो चीजें इस समय हमारे साथ आ रही होती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी रिकॉल हो जाती हैं जो हम आपको इस समय बता रहे होते हैं। तो ये जो है कनेक्शन इनका ब्रह्मा जी के साथ इसका कनेक्शन है। अब ये इसके यूजेस कहाँ कहाँ है। अब यूजेस कैसे हैं। पहली चीज इसका यूज कहाँ कर सकते हो कि आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। कभी कोई व्यक्ति आपको ये कहता है कि भाई हमारा तो इम्यून सिस्टम जो है वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, कोई बार बार ही बीमार पड़ जाता है, तो आप उसको टन जो एक स्विच वर्ड है वो आप उसे दे सकते हो। चाहे वो अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पर लिख ले या किसी कागज पर रख कर लिख कर अपने साथ हमेशा कैरी करे, या वो रेगुलरली जो है वो बीच बीच में रिपीट करता रहे। वट एवर ही लाइक्स वो इस तरह से इसको यूज कर सकता है। इसके बाद आता है एनी सडन फिजिकल प्रॉब्लम। कोई अचानक से कोई शारीरिक समस्या आ जाए, कोई फिजिकल प्रॉब्लम आ जाए। इस ना पीडीएफ में थोड़ा सा हिंदी में जिसने भी मैंने जिससे बनवाई है उसने कुछ गलतियां की हुई हैं और मैंने उन चीजों को नोटिस किया है। एक्चुअली मैं कहीं बाहर गई हुई थी और मैं आज सुबह ही आई हूँ। ठीक है। आज सुबह ही आई हूँ तो मुझे इसको चेक करने का वक्त नहीं मिल पाया। तो लेकिन जब मैं आप लोगों को ये पीडीएफ दूंगी तब मैं इसमें सारे करेक्शन करके दूंगी। सो डोंट वरी एट ऑल। ठीक है। तो जो फिजिकल प्रॉब्लम अचानक से आ जाती है कोई, तब आप इस वैदिक स्विच वर्ड को यूज कर सकते हैं। कोई फिजिकल पेन हो रहा हो, ठीक है, आपको पेन हो रहा है बहुत ज्यादा, तो आप क्या करें, उस पर उस बॉडी पार्ट पर आप ब्लैक इंक से आप टन लिख सकते हैं। अब एक चीज याद रखिएगा, जब आपको किसी चीज को अपनी लाइफ से हटाना है तो आप उसे हमेशा ब्लैक पेन से लिखेंगे। किसी चीज को आपको अपनी लाइफ में लाना है, ठीक है, तो ब्लू या ग्रीन पेन से लिखें। अब आपको पेन हटाना है तो यू शुड राइट विथ ब्लैक इंक। ठीक है। इसके अलावा कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो फीमेल रिलेटेड होती है, गायनोकोलॉजिस्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई व्यक्ति कोई लेडी जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है उन चीजों से, तो हम उनको ये टन वैदिक स्विच वर्ड जो है वो दे सकते हैं। किसी को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से जूझ रहा है, कुछ कहीं ना कहीं दिमागी असंतुलन चल रहा है, थोड़ा सा परेशान चल रहा है, तो आप उसको ये चीजें दे सकते हैं।
किसी को एपिलेप्सी है, एपिलेप्सी मतलब किसी को फिट्स आते हैं, है ना, सीजर्स आते हैं, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, तो आप उनको ये वैदिक स्विच वर्ड सजेस्ट कर सकते हैं। बूस्ट इम्यून सिस्टम, कोल्ड कफ, ये छोटी मोटी जो कोल्ड कफ होती है उसमें तो बहुत जबरदस्त तरीके से ये वैदिक स्विच वर्ड काम करता है। हिकअप्स, किसी को बहुत ज्यादा हिचकियां आ रही हैं, बंद ही नहीं हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, पानी का ग्लास ले लें और उसमें खुद जो है अपने पास में रखकर आप उसमें इस तरह से ग्लास में लेकर आप उसमें 11 बार आप टन टन उसके अंदर डाल दें, ठीक है, 11 बार बोलकर, और फिर वो पानी जो है पूरी इंटेंशन के साथ उसमें वो टन टन आप उसमें डालें और उस व्यक्ति को पानी पीने के लिए वो दे दें, तो उसकी हिचकियां बंद हो जाए। स्टमक एक, राइट विद रिंग फिंगर 11 टाइम्स। कभी कभी क्या होता है, पेट में इतना दर्द होता है, आप चाहें तो पेट पर लिख भी सकते हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं ऐसी जगह पे हूं जहां मैं इस तरह से कहीं कुर्ता वगैरह ऊपर नहीं कर सकता या शर्ट ऊपर नहीं कर सकता, तो यू कैन राइट 11 टाइम्स विद योर फिंगर। आप अपनी रिंग फिंगर से भी लिख सकते हो और आप अपनी इंडेक्स फिंगर से भी लिख सकते हो, ठीक है, किसी से भी आप, जैसे हमने जीवू में पढ़ा था कि हम ऐसे ऐसे करके सिंबल्स बना लेते हैं एयर में, ऐसे ही आप एयर में ये टन जो है वो बना सकते हैं। माइग्रेन, अगर किसी को माइग्रेन हो रहा हो बहुत ज्यादा, तो आप उसकी गर्दन के पीछे की तरफ जो है इसे 3 बार लिख सकते हो। आप 3 बार कैसे लिखोगे, फिंगर से ही लिखोगे, क्योंकि पेन से लिखोगे तो 3 बार नहीं लिख सकते, ठीक है, तो आपको किससे, आपको फिंगर से जो है वो टन करके 3 बार वहां पर लिख देना है। इससे उसको बहुत बहुत फायदा मिलेगा और उसको बहुत रिलीफ हो जाएगा इस चीज से, ठीक है। तो अब जो है ये मैंने आपको एक वैदिक स्विच वर्ड बताया जो इतनी सारी समस्याओं के लिए काम में करता है। अब सवाल ये है कि हम पहले तो इस चीज को हम किसी को देंगे तो तब ना, जब हम अपने अंदर इंस्टॉल करें, ठीक है, आपको इसको इंस्टॉल कैसे करना है ये सीखना जरूरी है। इंस्टॉल करने के लिए हम वापस जा रहे हैं अपने उस ग्रिड की तरफ, ठीक है ना, ये ग्रिड है। जरूरी नहीं है कि आपके पास ये ग्रिड हो और आप इसकी कॉपी निकालें, इट्स नॉट एसेंशियल एट ऑल, ठीक है। आपको टोटल 108 टाइम्स इसको लिखना है, 108 टाइम्स आपको लिखना है। लिखेंगे कैसे, पहले तो आप जैसे टन शब्द को आप क्या कर रहे हैं, अपने अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं, तो आप 3 बार तो टन को बोलेंगे, कैसे, टन टन टन, 3 बार आप बोलेंगे और चौथी बार कॉपी में लिखेंगे। समझ में आया, 3 बार बोलना है, 1 बार लिखना है, फिर 3 बार बोलना है और 1 बार लिखना है, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिए। 3 बार बोलेंगे वैदिक स्विच वर्ड को और 1 बार लिखेंगे, 3 बार बोलेंगे 1 बार लिखेंगे, 3 बार बोलेंगे 1 बार लिखेंगे, ऐसे करते करते आपको 108 बार लिखना है, ठीक है। ऐसे करते हुए आपको 108 बार उसको लिखना है, और मैं आपको दिखाऊं, और हमें और लिखना किससे, इंस्टॉल जब करेंगे तो आप हमेशा ग्रीन पेन से ही इंस्टॉल करेंगे, ग्रीन पेन से लिखेंगे, ठीक है। आप चाहें तो ये मेरा देख सकते हैं, अगर आपको दिखाई दे रही हो मेरी कॉपी, तो मैंने भी इस तरह से इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है, ये मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं, देखिए, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है, ये मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं, है ना, ठीक है, ये मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं, है ना, सारे के सारे मैंने इस तरह से इंस्टॉल किए हुए हैं। तो आपसे वही काम करवा रहे हैं जो हम खुद करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आपको इस तरह से इसको इंस्टॉल करना है, और हर एक वैदिक स्विच वर्ड को आप इंस्टॉल करेंगे, और इंस्टॉल के बाद ही आप किसी को ये दे सकते हैं। ये चीज याद रखिएगा, आप उससे पहले आप किसी को ये रेमेडी दे नहीं सकते जब तक आप खुद इसको इंस्टॉल नहीं करें, ठीक है। मैम अगर अपने लिए अगर अभी यूज करना हो तो हाँ, कर आप अपने अपने लिए कर सकते हैं, अपने लिए कर सकते हैं, अच्छा क्योंकि मैं आपको दे रही हूँ। अच्छा, मैं अपनी बेटी के लिए नहीं कर सकती हूँ, बेटी पे कर सकती हूँ?
नहीं, आप अभी नहीं कर सकते, आप नहीं पहले कर उसको इंस्टॉल कर लीजिए, पहले इंस्टॉल कर लीजिए। ओके मैं आपको दे सकती हूँ, और अगर आप चाहें तो आपकी बेटी को भी मैं दे सकती हूँ अभी, लेकिन आप अभी आगे डिलीवर नहीं कर सकते इसको, ओके ठीक है? तो थैंक यू आप पहले, हाँ, पहले खुद कर लीजिए। और अब इसका मतलब ये होगा कि हम जितने भी करेंगे, ये आज आपके लिए होमवर्क होगा, जब आप कल क्लास में आएंगे कि हम इंस्टॉल करके आए। नहीं करके आओगे तो फिर रह जाएगा, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि मैं पहले भी ये क्लास ले चुकी हूँ। और ना इस, क्योंकि ये 108 बार लिखना इजी तो नहीं होता ना, इतना टाइम नहीं। अच्छा, एक चीज और है, सुनिए, एक चीज और है। जब आप इंस्टॉल करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप एक बार बैठे हैं तो एक ही बार में 108 बार करके ही उठना है। हमारे पास एक्चुअली वी आर लेडीज, तो हमारे साथ थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं कि कभी कोई बच्चा रोने लग जाता है, कभी कोई घर वाला कोई बुला लेता है, ये वो हो जाता है जॉब मैसेज करो। है ना? तो ये चीजें क्या है, आप कोशिश कीजिए कि एक बार में हो जाए, लेकिन अगर एक बार में नहीं होता है तो देयर इज नो प्रॉब्लम। आपने 50 बार एक बार कर लिया, फिर 50 बार थोड़ा बाद में कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है? ये चीज आप कर सकते हो, मतलब इसमें इतना रिजिड होने की जरूरत नहीं है, बट इट शुड बी 108 टाइम्स, ठीक है? चलिए कंटिन्यू मैम करें मैम जी। ये जैसे सुने वैदिक स्विचवर्ड जैसे लेडीज प्रॉब्लम में तो नहीं कर सकते ना? नहीं कर सकते हो ना, ये तो आपके सबकॉन्शियस में जा रहा है, आप इसके लिए कोई वो थोड़ी कर रहे हो, पूजा पाठ जैसा कुछ थोड़ी कर रहे हो। मैम ये रोज लिखना होगा? क्या मतलब? मतलब जैसे नहीं 10 मैम, 10 108 मैम टाइम्स लेडीज प्रॉब्लम में कर सकते हैं, मंथली लेडीज प्रॉब्लम जो रहता है। हाँ 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 हाँ, कोई नहीं, आपको नहीं चैंट ही तो एक्चुअली, करना है। नहीं मैं चैंट, एक बार जिससे की थी ना, जिनसे की थी हाँ, उन्होंने हम लोग को मना किया, तब मैं आपसे पूछ रही हूँ। नहीं नहीं, चैंट करने की बात कर रही हूँ मैं, चैंट करने की बात कर रही हूँ, हाँ चैंट। चैंट भी करने मना किए थे। नहीं नहीं नहीं, चैंट तो कर सकते हो, कोई नहीं कर प्रॉब्लम सकती ना? नहीं, चैंट कर सकते, चैंट हाँ कर सकते, कर चैंट कर सकती सकते, ना, बिल्कुल कर और सकते। खाली इंस्टॉल नहीं कर सकते? हाँ, इंस्टॉल मत कीजिए, क्योंकि यू आर राइटिंग दैट मंत्रा, आप उस अच्छा मंत्र को लिख रहे हो, समझ रहे हो? अच्छा, तो लिखो मत, आप चैंट कर लीजिए, चैंट है कर ना? सकते ना? यू हाँ, कैन चैंट, चैंट। चैंट कर ओके, सकते। थैंक यू मैम। हाँ मैम आई ऑल्सो हैव अ क्वेश्चन मैम। हाँ जी सर, बोले। हाँ, मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा इंक पे चाहिए था क्लैरिटी, बिकॉज एक्चुअली मुझे ऐसे, जैसे मैंने पहले भी किया हुआ है, मैं हूँ इस फील्ड में, जी तो जी रेड सर, इंक बताया हुआ था, अभी आपने ग्रीन इंक बताया इंस्टॉल करने के लिए, तो हाँ हाँ कैसे फिर कंफ्यूजन होता है बस कि क्या करे, रेड हो के ग्रीन हो। सर, देखिए मैं तो हमेशा आप मेरी बात सुनिए, आपने भी ये चीजें सुनी हुई है, मैंने भी सुनी हुई है, जब भी हमें कोई चीज मैनिफेस्ट करनी होती है तो हमारे लिए क्या कहा जाता है कि आप रेड इंक से कर लो, कहते हैं ना सर ये, और ग्रीन से भी कहते हैं। दोनों ही इंक जो है वो बहुत बहुत अच्छी है, आप जो चाहे यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि मैं जब इंस्टॉल करूँ तो मैं ग्रीन इंक से इंस्टॉल करती हूँ। और बाकी अच्छा जैसे मुझे मुझे जब मेरी डायरी में मुझे जब कुछ लिखना होता है सर, है ना, जब मुझे मेरी डायरीज में जब मैं अपनी कोई भी चीज लिख रही होती हूँ मैनिफेस्टेशन के लिए, तो मैं हमेशा उसे रेड इंक से लिखती हूँ। हाँ नहीं, जैसे देखो ये मैंने भी, आपने डायरी बनाई, मैंने भी, ये देखो अश्विना, हाँ, मैंने भी बनाई हुई है, देखो रेड से किया हुआ है ना। अब आपने ग्रीन बोला तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि नहीं ग्रीन नहीं, से कोई करना है। कोई दिक्कत नहीं है सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो हमेशा एक चीज को मान के चलती हूँ, एंड दैट इज कि आपकी इंटेंशन प्योर होनी चाहिए, बस इंटेंशन ठीक है। प्योर होनी चाहिए। ग्रीन कलर, सो ब्लू कलर और रेड कलर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने बताया, ओके। मुझे जो मुझे लगा मैंने बताया, बाकी मैंने कहा ना, जैसे जब मैं अपनी डायरी लिखती हूँ तो मैं, जब मैंने इसको इंस्टॉल किया तो मैं ग्रीन से करती हूँ, और खुद की डायरी जब मैं लिखती हूँ तो मैं रेड से लिखती हूँ सर, है ओके ना? मैम, ठीक है, ठीक है थैंक। सर, ओके सर। चलिए, अगला जो स्विच वर्ड आ रहा है हमारा, आ रहा है गम। ये कनेक्शन ऑब्वियस सी बात है, हमारे विघ्नहर्ता भगवान गणेश के साथ इनका कनेक्शन है। यूजेस क्या है कि अगर अचानक से कोई बाधा आ जाती है, आपको लगता है कि काम करते करते मेरा कोई काम अटक गया है, रुक गया है, तो आप इस गम वैदिक स्विच वर्ड को जो है वो आप चैंट कर सकते हो, लिख सकते हो, यूज कर सकते हो। बैड ड्रीम्स, घर में कई बार हमारे छोटे बच्चे होते हैं, रात को एकदम सोते सोते एकदम उठ के बैठ जाते हैं और रोने लग जाते हैं, उनको कोई बुरा स्वप्न आता है। कई बार हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं जो ये कहते हैं कि रातों को हमें नींद नहीं आती, हमें बुरे बुरे ख्वाब आते हैं, तो आप उनको ये दे सकते हैं। आप एक
ये कर सकते हैं उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए, उन बुजुर्गों के लिए जिनके लिए आप क्या कर सकते हो, आप कागज पर लिख सकते हो और उनके पिलो के नीचे आप इसको रख सकते हो, उनके पिलो के अंदर आप इस वैदिक स्विच वर्ड को रख सकते हो, तो उनके वो जो बैड ड्रीम्स हैं वो आने बंद हो जाएंगे। पेंडिंग वर्क, अगर आपका कोई काम बहुत लंबे टाइम से अटका हुआ है, आगे ही नहीं बढ़ रहा है और आप बहुत परेशान हैं उस चीज को लेकर, तो आप इस वैदिक स्विच वर्ड को यूज कर सकते हैं। सडन डिस्प्यूट्स इन रिलेशन, आपके रिलेशनशिप में कभी कभी अचानक से बिना कारण कुछ विवाद होने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पर आपके रिश्तों में कहीं दरार आने लगती है, विवाद होने लगते हैं, तो आप इस विघ्नहर्ता वाले इस गम को जो है वो यूज कर सकते हैं। और वो क्योंकि विघ्नहर्ता से कनेक्टेड है, तो जितनी भी तरीके के विघ्न आ रहे हैं किसी भी चीज में, उसको रिमूव करने में ये वैदिक स्विच वर्ड आपकी मदद करता है। इनविजिबल फियर, कई बार क्या होता है कि हमें समझ में ही नहीं आता कि किस चीज का डर है ना, कभी कभी हम अनजानी चीजों से भी डरते रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसी चीजों का डर होता है जो बहुत, हम कई बार उनको कहते हैं कि है भी बिल्कुल फिजूल डर है ये, कोई किसी से बात भी करोगे तो ये बेकार डरते हो, हम कहते हैं इस तरीके की चीजें। अगर आपके अंदर भी इस तरीके की कोई चीजें चल रही हैं, आपको छोटी छोटी कुछ ऐसी अनचाही चीजों से आपको डर लगता है जिनके बाद में कभी आप सोचते हैं कि क्यों डर रही थी मैं, अगर ऐसे डर है तो आप गम वर्ड को जो है वो इस वैदिक स्विच वर्ड को यूज कर सकते हो। और किसी भी तरीके से आप इसका तावीज बनाकर भी, अगर कोई छोटे बच्चे एग्जाम से डर रहे हैं, किसी चीज से डर रहे हैं, तो इसको लिख कर उसको पहले अपने अंदर इंस्टॉल करें, उसके बाद इसको लिखकर इसका तावीज बनाकर बच्चे के गले में डाल सकते हो, उसकी हाथ पर पहना सकते हो, तो इन चीजों में आप उसको यूज कर सकते हो। मैम एक चीज पूछना था, मतलब ये जैसे अपने कोई प्रॉब्लम है, अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम है, मैं कितने बार बोलूंगी? मतलब जैसे अगर मेरे को गम बोलना है तो मैं कितने बार बोलूंगी? आप पहले तो इंस्टॉल करेंगे उसे, हाँ हाँ, के इंस्टॉल कर। बाद एज मेनी टाइम्स एज यू वांट टू स्पीक, आप जितनी देर आप चैंट करना चाहो कर सकते हो, रिपीटिशन आपके मन में अंदर ही अंदर आपका चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वरना आप ये मान के चलिए कि ये आपके, अगर एक बार में आपको करना है तो 21 टाइम्स तो आपको बोलना ही बोलना, ठीक अपने है। आप में इंस्टॉल करने के लिए क्या करेंगे? इंस्टॉल करने के लिए मैंने अभी बताया ना आपको कि आपको 108 बार करना है, पहले आप 3 बार बोलेंगे और 1 बार एक लिखेंगे, बार लिखते हैं। ओके मैम, थैंक यू। 3 बार बोलेंगे 1 बार लिखेंगे, 3 बार बोलेंगे 1 बार लिखेंगे, ठीक है। सभी को ऐसे ही करना है, सारे स्विच वर्ड्स को ऐसे ही करना है, एक्सेप्ट जब चौपाइयां आएंगी तब मैं बताऊंगी कि वहां क्या करना है, ठीक है, क्योंकि चौपाइयां थोड़ी बड़ी होती है ना। ये जो अगला वैदिक स्विच वर्ड आ रहा है श्रीम, शायद सबसे ज्यादा यूज होने वाला वैदिक स्विच वर्ड, और अभी एक जैसे सर कह रहे थे अश्विना, सबसे ज्यादा ये दो जो हैं वो बहुत बहुत ज्यादा यूज होने वाले वैदिक स्विच वर्ड्स हैं। श्रीम जो है वो महालक्ष्मी से जुड़ा हुआ है, अब जहाँ लक्ष्मी जी की बात आए तो वो तो वैसे ही सबका सबका फेवरेट हो जाता है। श्रीम जो है वो बहुत ज्यादा यूज होता है, और यूज किस लिए, क्योंकि महालक्ष्मी से जुड़ा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि लक्ष्मी जी के लिए, लक्ष्मी जी को अट्रैक्ट करने के लिए, लक्ष्मी जी को अपने पास लाने के लिए, यानी मनी गेन, अगर आप धन लाभ करना चाहते हैं तो आप श्रीम का यूज कर सकते हैं। ब्लॉक्ड मनी, कहीं आपका पैसा ऐसी जगह अटक गया है और आ नहीं रहा है आपके पास, बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी, लेंडेड मनी, किसी को उधार दे रखा है ना, किसी को उधार दिया और वो लौटा नहीं रहा है, किसी भी तरीके की कोई भी मनी की प्रॉब्लम हो, कोई भी लाइवलीहुड, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में हमारा जीवन जो है वो बीच बीच में अटक के चल रहा है ना, तो पैसे से रिलेटेड किसी भी तरीके की समस्या के लिए आप श्रीम का यूज कर सकते हैं। एंड इसके तो बहुत सारे टेस्टिमोनियल आपको हर जगह मिल जाएंगे श्रीम, इतना पावरफुल ये वैदिक स्विच वर्ड है, आप इसको यूज कीजिए। और इसको तो आप रेगुलरली अगर आप अपने हाथ पर भी लिख कर रखें तो ये बहुत अमेजिंग रिजल्ट आपको देता है, बहुत अमेजिंग रिजल्ट आपको देता है। अभी आगे आने वाले टाइम में जब दिवाली आ रही है, आप इसको पूरी तरह से अपने अंदर मन से इंस्टॉल करें,
अपने मंदिर में, अपने घर पर, आपकी जो नॉर्थ की वॉल है उस पर आप इस चीज को जो है वो लगाएं, तो देखिए कितने अमेजिंग रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो ये चीजें आप करके देखिएगा। और वैसे भी अब तो महालक्ष्मी का त्योहार, अब धीरे धीरे हम त्योहारों की तरफ बढ़ रहे हैं, फेस्टिव सीजन आने ही वाला है, तो वहां इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से आप यूज कर सकते हैं। मैम कौन से हैंड में लिखना है? लेफ्ट हैंड, ग्रीन पेन? लेफ्ट हैंड में। ग्रीन हाँ, पेन से क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओ, देखिए जो जो राइटी है ना, जो सीधे हाथ से लिखते हैं, अपना सारा काम सीधे हाथ से करते हैं, वो लेफ्ट हैंड में लिखे, ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर ऐसा बैठा है जो लेफ्टी है, फिर वो अपने राइट हैंड में लिखे, ठीक है। क्योंकि हमारा रिसीविंग हैंड जो होता है वो होता है हमारा लेफ्ट हैंड। क्योंकि जैसे अगर मैं बात करूं तो मैं क्योंकि राइटी हूँ, तो मेरा रिसीविंग हैंड जो है वो लेफ्ट हैंड है। तो मैं जो भी चीज मुझे चाहिए वो मैं लेफ्ट हैंड से ही लूंगी यूनिवर्स से, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड में लिखें, आप इसको यूज करें इसको। चलिए नंबर 4, क्रीम। ये माँ काली से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, माँ काली से जुड़ा हुआ है। अब जहाँ काली माता की बात आती है तो वहां सबसे पहली चीज जो आती है वो क्या आती है? सुरक्षा का भाव आता है। ये है ना, काली माँ हमें बचाएंगी, ठीक है, हर चीज, हमारे दुश्मनों का नाश करेंगी, यही आता है ना सभी के दिमाग में। माँ काली का नाम आते ही सबसे पहले यही चीजें आती है। तो सबसे पहला काम प्रोटेक्शन का, ठीक है, प्रोटेक्शन होगा। कहीं कोई आपके ऊपर, आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, क्योंकि ये चीजें बहुत होती है। जब हम अच्छी पावर्स को मान के चलते हैं कि ईश्वर है, डिवाइन है, तो हमें कहीं ना कहीं ये भी मानना पड़ता है कि शायद कहीं ना कहीं सैटर्न भी होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीजें भी लोग नेगेटिव चीजें करते हैं जिससे आपका ऑरा अफेक्ट होता है, आपके अंदर नेगेटिविटी का भाव आता है। कुछ ना कुछ इस तरीके की चीजें, अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई ब्लैक मैजिक हो रहा है, किसी को एविल आई हो गई है, छोटे बच्चों को बहुत जल्दी नजर लग जाती है, छोटे छोटे बच्चों को, है ना, तो आप उनको इन चीजों से बचाने के लिए क्रीम वैदिक स्विचवर्ड को यूज कर सकते हैं। किसी भी तरीके का कोई ग्रीफ है, कोई शोक मना रहा है, तो वहां पर उस शोक को दूर करने के लिए, है ना, उस शोक को दूर करने के लिए भी आप क्रीम वैदिक स्विचवर्ड को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा स्पिरिचुअल इशू है कि आप कहीं कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने डिवाइन से, आपको ऐसा लगता है, तो आप यहाँ काली माता का आशीर्वाद लेते हुए, उनको इन्वोक करते हुए, आप क्रीम को जो है वो चैंट कीजिए बार बार, और आपके जो भी स्पिरिचुअल इश्यूज हैं वो रिजॉल्व होंगे, और आपका कनेक्शन जो है उस डिवाइन पावर के साथ बहुत जल्दी बनने लगेगा। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, कोई भी एक चीज जो होती है वो एक आध दिन में कभी भी नहीं होती है ना। हर चीज के लिए समय चाहिए होता है, प्रैक्टिस चाहिए होती है ना, प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ इन चीजों को कीजिए और आपको इसके रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे, डेफिनेट। अगला जो हमारा आ रहा है वैदिक स्विचवर्ड, दैट इज हेरोम। हेरोम जो है वो भगवान शिव से कनेक्टेड है, भगवान शिव से कनेक्टेड है। और शिव, जैसे हम जानते हैं कि बहुत ज्यादा जो है वो पावरफुल माने जाते हैं, बहुत ज्यादा शक्तिशाली जो है वो माने जाते हैं। तो ये आपके लिए काम आता है, आपका ये हेरोम जो वैदिक स्विच वर्ड है। कहीं भी डेथ लाइक सिचुएशन आ रही हो, बिल्कुल ऐसा लग रहा हो कि बस अब तो मरे वाली स्थिति हो गई है, कि अब तो हम गए काम से, है ना, उस सिचुएशन से निकालने में ये वैदिक स्विच वर्ड जो है वो आपकी मदद करता है। आपको कोई ऐसी डिजीज अगर आपके परिवार में किसी को हो गई है जो इनक्योरेबल डिजीज, बड़ी बड़ी ऐसी बीमारियां जिनके बारे में हम सुनते हैं, नाम भी नहीं लेना चाहते हैं, ऐसी बीमारियों के जो इनक्योरेबल डिजीजेस हो गई हैं, वहां आप इस हेरोम वैदिक स्विच वर्ड को यूज कर सकते हैं। क्रॉनिक डिजीजेस, क्रॉनिक डिजीजेस मतलब जो बहुत ज्यादा लंबे समय से जो बीमारियां आपके साथ चल रही है ना। लंबी बीमारियां कौन सी होती हैं? जैसे मान लीजिए अर्थराइटिस हो गया, डायबिटीज हो गया, ऐसी चीजें जो बहुत लंबे टाइम तक चलती रहती हैं, थायराइड हो गया। तो ऐसी चीजें जो क्रॉनिक डिजीजेस हैं, उनमें भी
ये हेरोम जो है वैदिक स्विच वर्ड बहुत बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स दिखाता है। टू कट द कर्मा एंड मोक्ष। अगर मोक्ष प्राप्ति के लिए कोई लगातार निरंतर प्रयास कर रहा है और उसको ऐसा लगता है कि मुझे मोक्ष प्राप्ति के लिए मुझे कोई ना कोई वैदिक स्विच वर्ड चाहिए, तो वो इस पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकता है और इस पर कर सकता है अपने पुराने कर्मास को काटने के लिए, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हमने अपनी लाइफ में पहले क्या कुछ गलत किया है। तो हमारे कुछ कर्मास, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कहीं कुछ निगेटिव हो रहा होता है तो कहते हैं हमारे तो कर्म ही ऐसे हैं। ऐसा होता है ना कि पता नहीं हमने पिछले जन्म में क्या कर्म किए थे कि हमें ये देखने को मिल रहा है, ये सुनने को मिल रहा है। तो ऐसे कर्मास को कट करने के लिए भी आप हेरोम वैदिक स्विच वर्ड को यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट 6th आपका जो वैदिक स्विच वर्ड आ रहा है दैट इज दम। ठीक है, दम। ये भगवान विष्णु से कनेक्टेड है और भगवान विष्णु जो है वो तो सबके कर्ता धर्ता है। ठीक है, हर चीज के कर्ता धर्ता है, सारी चीजों के मालिक वही है। तो देखिए ये यूज कहाँ आ सकता है आपको दम? हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, सक्सेस, विक्ट्री। ठीक है, अब आप देखिए इसके अलावा जीवन में एक इंसान को और क्या चाहिए होता है ना? उसको हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए, प्रोस्पेरिटी चाहिए, सक्सेस चाहिए, विक्ट्री चाहिए। वो कोई भी काम करे उसको उसमें जीत मिले, सक्सेस मिले, संपन्नता मिले, धन मिले, हेल्थ मिले, और कुछ नहीं चाहिए होता है मेरी राय में। लोगों को जब ये सारी चीजें होती है, रिलेशनशिप अपने आप बहुत बहुत अच्छे होने लगते हैं, सारी चीजें अच्छी हो जाती हैं। तो कभी भी जब हम इतने सारे वैदिक स्विच वर्ड जब हम पढ़ेंगे और हमें कोई और स्विच वर्ड हमें याद ना आए, किसी ऐसी सिचुएशन में हम हो कि हमें कोई और स्विच वर्ड याद ना आए, तो हम एक इस स्विच वर्ड को याद रख सकते हैं कि हमें हर सिचुएशन के लिए एकदम जो एक स्विच वर्ड है वो हम यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल वैदिक स्विच वर्ड जिसको आप हर तरीके से यूज कर सकते हैं। यूज करने के तरीके सब तरीके से हो सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, आप लिख सकते हैं, आप उसको कहीं किसी चीज पर लिख कर, जैसे आपने सुना होगा ना, कई बार क्या होता है, आपने बहुत सारे, जब हम सारे ऑकल्ट से जुड़े हुए हैं तो कई लोग ना बेलीफ रिचुअल भी करते हैं, है ना, कि हमें ये प्रोस्पेरिटी चाहिए और उसको फिर उसको लगा के उसको बर्न करके उसको यूनिवर्स में ब्लो करते हैं। ऐसे ही आप जो है वो इन चीजों को, दम को लिख कर, अपनी जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी डिजायर है, उसे किसी कागज पर लिख कर उसे बर्न करके यूनिवर्स में ब्लो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नंबर 7, एम। एम जो है देवी सरस्वती से जुड़ा हुआ है, और देवी सरस्वती मतलब शिक्षा, मतलब बुद्धि, है ना। जहां देवी सरस्वती का नाम आता है वहां सबसे पहले हमारे दिमाग में शिक्षा का ख्याल आता है, बुद्धि का ख्याल आता है। कोई भी कुछ भी क्रिएटिव करने का भी कोई ख्याल आ सकता है, मतलब कुछ भी नई कला सीखने का भी कोई ख्याल हमारे दिमाग में आ सकता है, क्योंकि हम हर जगह माँ सरस्वती की ही आराधना करते हैं, कुछ भी नया सीखने की जब कोशिश करते हैं। तो एजुकेशन, अब आप देखिए ये चीज जो है हमारे घरों में हमारे बच्चों के लिए काम आ सकती है बहुत ज्यादा। ठीक है, क्योंकि उनको एजुकेशन चाहिए, उनको नॉलेज चाहिए उनके सब्जेक्ट, उनको विजडम, उनको बुद्धि चाहिए, क्योंकि जिस दौर से वो बच्चे गुजर रहे हैं वो वहां पर हर डिसीजन जो है अपना विजडम के साथ लें, बुद्धि के साथ लें, अपनी स्टडीज में कंसंट्रेट कर सके। जिनके बच्चे खास तौर पे बोर्ड एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये रामबाण है, बहुत अच्छा है। तो उनको बच्चों को बोला जाना चाहिए कि वो जब भी बच्चे पढ़ने के लिए बैठे, वो अपनी कॉपी के फर्स्ट पेज पर जब भी वो पढ़ने बैठे, वो ये वैदिक स्विच वर्ड जो है वो एम जो है वो वहां पर लिखे, और उसके बाद थोड़ी सी देर अपने उस एम पर बैठकर बच्चा जो है वो, ज्यादा बार उसके पास अगर ज्यादा टाइम नहीं है तो वो 11 बार एम एम माँ सरस्वती को विजुलाइज करते हुए वो उसको चैंट करे, कॉपी में ऊपर लिखे। जैसे आपको भी याद होगा जब हम मतलब मेरा तो याद है कि जब हम पढ़ने बैठा करते थे तो ऊपर ऊपर कुछ ना कुछ लिखते थे,
है ना, भगवान का नाम जरूर लिखा करते थे अपनी कॉपी के ऊपर। तो हम बच्चों को, इन बच्चों को, हम अपने बच्चों को ये चीज कह सकते हैं कि आप यहाँ पर एम बोले, 11 बार बोले, और इस चीज को वहां लिखें और माँ सरस्वती का ध्यान करें और फिर अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठे। तो इससे उसका कंसंट्रेशन भी इम्प्रूव होगा और नॉलेज भी अच्छी रहेगी, एजुकेशन इन सब चीजों की वजह से अच्छी होगी। नीचे देखिए म्यूजिक भी लिखा हुआ है, तो चाहे वो म्यूजिक हो, क्योंकि म्यूजिक की देवी भी माँ सरस्वती ही कही जाती है, म्यूजिक हो या समथिंग क्रिएटिव, कुछ भी क्रिएटिव करना चाहते हैं, कुछ नया कोई कला सीखना चाहते हैं, तो वो माँ सरस्वती का आह्वान ही किया जाता है उसके लिए। तो यहाँ पर आप एम को यूज कर सकते हैं। Miss, just a request. Can you just show the words in red so we can do the screenshot? Yes, Miss. भेजिए। Thank you, Miss. ओके, आज हम जितने भी कर रहे हैं उनको सभी को इंस्टॉल आप सभी लोगों को करना है। चलिए नेक्स्ट, नंबर 8, ओम। एवरीबडी नोज, हम सब जानते हैं कि इस एक शब्द की ताकत जो है वो कितनी जबरदस्त है। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो आपके शरीर में जो वाइब्रेशंस आपको महसूस होती हैं, वो आप में कहीं ना कहीं, हर एक व्यक्ति ने इसका उच्चारण किसी न किसी मौके पर जरूर किया है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनसे इसका कनेक्शन माना जाता है। और ये ऑल इन वन है। ऑल इन वन मतलब, क्योंकि आपको पता है कि ये हमारे ब्रह्मांड की ध्वनि है, ये ओम, है ना, जिससे ये ब्रह्मांड बना है। तो ऑल इन वन माना जाता है कि आपको कभी भी किसी भी तरीके की कोई समस्या हो, कोई चीज नहीं हो रही हो आपसे, तो आप ओम का उच्चारण करें, आप स्पिरिचुअली कनेक्ट होने लगते हैं उस डिवाइन से। आपकी जितनी भी समस्याएं होती हैं, उनसे लड़ने का उपाय आपको समझ में आने लगता है, उनसे लड़ने की ताकत आपके अंदर जो है वो आने लगती है। और पीस, इसीलिए कहा जाता है कि जब हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो आप कहीं और, कई लोगों की ये आती है मेरे पास कि मैम हमसे मेडिटेशन नहीं होता है, हमसे तो बैठा ही नहीं जाता है। तो मैं हमेशा अपने सभी लोगों को एक ही चीज कहती हूँ कि देखिए, मेडिटेशन करना आसान काम नहीं है। आज अगर मैं भी कहूँ कि भाई मैं बहुत अच्छा मेडिटेशन करती हूँ, तो मैं भी नहीं करती, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम सब इतने सांसारिक हैं कि हम उस तरह से उतने डिवोशन के साथ हम कनेक्ट हो ही नहीं पाते हैं। और मैं हमेशा ये मानती हूँ कि अगर आप कोशिश करें तो धीरे 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 करके आप उस स्टेज पे जाते हैं। शुरुआत में अगर 2 मिनट भी अगर आपका दिमाग स्टेबल हो गया ना किसी एक जगह, तो मानिए कि आपने बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया है। क्योंकि 2 मिनट भी आपका दिमाग एक जगह स्थिर नहीं रहता है। आपकी बॉडी को आप स्थिर कर लेते हैं, आपके दिमाग को हम स्थिर नहीं कर पाते हैं। तो वो पीस लाने के लिए आप इस ओम का उच्चारण करते हैं। और आप जब ओम का उच्चारण करते हैं, आपकी पूरी बॉडी जो है वो वाइब्रेट कर रही होती है, अंदर ही अंदर आपको उसकी वाइब्रेशंस फील हो रही होती है। सोल सर्चिंग, अपनी आत्मा को पहचानने के लिए, खोजने के लिए, अपनी आत्मा से अपने आप को कनेक्ट करने के लिए आप इस वैदिक रिचुअल को यूज करते हैं। ओम। चलिए नंबर 9, ह्रीम। ये माँ भुवनेश्वरी से कनेक्टेड है और ये आपके डिस्पेलर ऑफ सॉरो। कहाँ यूज होता है कि आपके जीवन में जो भी दुख है, उन दुखों को हरने का काम करता है ये वैदिक रिचुअल। ह्रीम, डिस्पेलर ऑफ सॉरो। और जितने भी लाइफ में इल्यूजन्स चलते हैं, जो भी मोह माया में हम फंसे रहते हैं और हमें मालूम होता है कि यार ये ठीक नहीं है, लेकिन हम उनसे निकल नहीं पा रहे होते हैं, तो आप इस ह्रीम वैदिक रिचुअल को यूज कर सकते हैं और आप उन सारे इल्यूजन से धीरे धीरे अपने आप बाहर आते हैं। डिस्पेलर ऑफ सॉरो, आपके सारे दुखों को दूर करने का काम करता है ह्रीम।
जहां आपको लगे कि बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, तकलीफ दुख बढ़ गए हैं, वहां आप इस क्रीम को जो है वो यूज कर सकते हैं। मैम एक बार ऊपर, मैम एक बार नहीं, जी ठीक। जी। ओके, थैंक यू मैम। आपको सभी को पीडीएफ मिलेगा, है ना, मैं बोल चुकी हूँ, लेकिन आप अभी सारे यूजेस चाहे ना भी लिखें, थोड़ा बहुत जो लिख सकते हैं, लेकिन हाँ इनको जरूर लिख लीजिए कि ये फ्रॉम मुझे जो है इंस्टॉल कर, ठीक है। इंस्टॉल करने के लिए इन वर्ड्स को लिख लें ताकि आप कल तक इनको इंस्टॉल करें, क्योंकि अगर आप टालते चले जाएंगे ना तो बहुत सारा काम बढ़ जाएगा। 108 बार आपके 108 हैं और उनको 108 बार लिखना है, आप समझ रहे हैं ना, तो बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। इसलिए इन वर्ड्स को जरूर लिख लें, ठीक है। ये यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गलत लिख दिया है, ये फ्रॉम जो है, फ्रॉम ये लॉर्ड हनुमान से जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक सेकेंड रुकिए, लेट मी चेक। फ्रॉम जो है वो लॉर्ड हनुमान से, ये यहाँ गलत लिखा हुआ है। जब हनुमान जी की बात आती है तो स्ट्रेंथ की बात आती है ना, पावर की बात आती है, ताकत की बात आती है, प्रोटेक्शन की बात आती है। इसके अलावा बैड स्पिरिट्स, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही जिक्र किया था कि जब भी इस तरीके की कोई चीज होती है, हमें लगता है कहीं कोई डर लग रहा होता है, तो हम सबसे पहले किसको याद करते हैं? हनुमान जी को याद करते हैं, बजरंग बली को याद करते हैं, है ना। तो जहां आपको स्ट्रेंथ की जरूरत है, कभी आप कहीं घबरा जाते हैं, कहीं परेशान हो जाते हैं, आपके बच्चे कहीं बाहर गए हुए हैं और वो थोड़ा सा लेट हो गए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? हम ये प्रॉक्सी चैंटिंग उनके बिहाफ पर कर सकते हैं कि हमारे बच्चे को प्रोटेक्शन मिले, ठीक है। अगर कहीं बच्चा आपका बाहर गया हुआ है तो उसको क्योंकि प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो आप उसके बिहाफ पर यहाँ बैठकर जो है लॉर्ड हनुमान की प्रार्थना करते हुए आप इस वर्ड को, फ्रॉम वर्ड को जो है, वैदिक स्विच वर्ड को यूज कर सकते हैं। बैड स्पिरिट्स, कहीं कोई ऐसी चीज आपको लगती है, भूत प्रेत की कहीं कोई बातचीत होती है, कुछ इस तरीके का आपको लगता है कि कहीं आसपास कहीं बैड स्पिरिट्स हैं, तो आप इनको यूज कर सकते हो। मैम प्रॉक्सी हाँ चैंटिंग जो आप बोल रहे हैं, तो जैसे मैं पहले ये बोलूंगी भगवान, मैं अपनी बेटी प्रियांशी के लिए या जो भी नाम है yes, मैं वो बोल के फिर करूंगी क्या? बिल्कुल बिल्कुल यही करेंगे, अच्छा। बिल्कुल यही करेंगे। आप उसका नाम लेंगे कि मैं उसके बिहाफ पर जो है वो ये चैंट कर। और मैम जैसे अगर समझिए 3-4, अगर जैसे अभी जितना पढ़े है जो भी है, अगर हम लोग लिख लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर मुझे अगर 3-4 की जरूरत है, कि इसकी भी जरूरत है, इसकी भी, तो मैं एक दिन में क्या सब वो मतलब 21 बार करके कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकते हो मैम, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपको लगता है कि मुझे प्रोटेक्शन की भी जरूरत है, मुझे मनी गेन की भी जरूरत है ना, कोई इस तरीके की और भी जो हमने पढ़े हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो स्ट्रीम भी करना है, तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इंस्टॉल दैट, है ना, पहले आपको अपने अंदर उनको इंस्टॉल करना होगा। ओके। इंस्टॉल करते रहिए और यूज करते चलिए, ठीक है। फिर तो आप ये है कि इंस्टॉल होने के बाद तो आप इस चीज को अपने, अगर आपके भी क्योंकि आप भी ऑकल्ट से जुड़े हुए हैं, अगर कोई आपसे भी मांगता है, आपका रिलेटिव या आपका कोई क्लाइंट आता है आपके पास मांगने के लिए, तो आप उनको ये एज अ रेमेडी आप उनको ये सजेस्ट कर सकते मिस मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे हमें इनको इंस्टॉल करना है तो हो। वो जो बुक हमें मेंटेन करनी है, जो डायरी जैसे मेंटेन करनी है, तो वो लाइफ टाइम तक फिर मिस हमें हमारे पास ही रखनी है हाँ कि इंस्टॉल करके उसको फिर रखोगे सुधार तो दें? अच्छा रहेगा, रखोगे तो अच्छा रहेगा। रखेंगे तो अच्छा क्योंकि रहेगा। अब एक बात बताइए मैम, जब हम इतने सारे नोट्स को अपने पास रख सकते हैं, तो क्या हम उस डायरी को नहीं रख सकते? और दूसरी बात कि जब आपने इतने अच्छे अच्छे वैदिक स्विच वर्ड जो हमारे सनातन धर्म से लिए हुए हैं, हमारे वेदों उपनिषदों से लिए हुए हैं, उसको आप कहीं कचरे के ढेर में तो नहीं फेंक सकते ना। नहीं नहीं मिस, एक्चुअली जैसे आपने बोला ना कि एक कोई वर्ड का बताया था, उसे लिख के बर्न करके और उसको फूंक मार देना चाहिए, तो मुझे वो ऐसा था कि नहीं नहीं सुनिए, वो मैंने उस हिसाब से कहा था कि अगर आपको यूज करना है,
इंस्टॉल करना एक अलग चीज है और उसको यूज करना एक अलग चीज है। यूज आप कैसे कैसे कर सकते हो, यूज आप लिख कर सकते हो, चैंट करके कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो, बर्न कर सकते हो, बरी कर सकते हो। वो तो यूज करने का तरीका था। ये इंस्टॉल का तो इंस्टॉल तो आपको सारे एक साथ ही करने हैं, एक ही कॉपी में करने हैं सारे। ओके, अच्छा, ठीक है, वो थैंक यू मिस कॉपी गॉट तो इट। सभी में कर। मैम तो ये लेडीज प्रॉब्लम में तो अपने क्या ये जैसे लिख सकते हैं हाथ में, मतलब अगर हाथ में अगर लिखना चाहे, जैसे समझे किसी का स्टमक पेन हो रहा है बहुत, अगर मैं बताई, मैं इंस्टॉल कर लिया, मैं किसी को बताई कि तुम उसके हाथ में लिख दो या हाथ में लिख लो अपने, तो क्या वो लिख सकती है अपने हाथ में पीरियड्स में? वो पीरियड, अच्छा वो जिसको आप दे रहे हो वो हाँ पीरियड्स में है? हाँ हाँ नहीं तो हाँ। उसको मत दीजिए ना, लिखने के लिए मत दीजिए, आप उसके ऊपर अपनी फिंगर से आप ही ड्रॉ कर दीजिए ना, क्योंकि रेमेडी तो आप दे रहे हो ना। अच्छा अच्छा, ओके आप अपनी फिंगर से उसके ऊपर एयर में ड्रॉ कर दीजिए उस चीज को। ओके। ये तो कर सकते हैं ना आप, है ठीक ना? है। ठीक है ना। चलिए, नंबर 11 दैट इज भ्रम। ये भगवान भैरव से कनेक्टेड है, भ्रम। देख लीजिए, लिख लीजिए सभी लोग। भैरव से है, उसकी कितनी स्ट्रेंथ थी ये हम सभी जानते हैं, है ना। भैरव जी, भैरव बाबा की क्या स्ट्रेंथ रही है, हम सब कहानियों में सुनते आए हैं। ठीक है, तो वो स्ट्रेंथ के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, विक्ट्री के लिए और हेल्थ के लिए यूज होता है। इसमें मुझे लगता नहीं है ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ मुझे लग नहीं रहा है कि कुछ ज्यादा बताने की जरूरत है। चलिए, अगला देखते हैं, धूम। धूम जो है माँ धूमावती से कनेक्टेड है। देख लीजिए, धूम। मैम इसे इंग्लिश में लिख सकते हैं, हिंदी में अगर नहीं लिख पाए प्रॉपर तो? नहीं, हिंदी में लिखना है, हिंदी में। हिंदी में लिखना है, ओके। हाँ जी। तो स्पेलिंग यही है? हाँ, स्पेलिंग धूम। यही होगी, धूम? या राइट, स्पेलिंग यही होगी मैम? नहीं, एक स्पेलिंग तो इंग्लिश की होती है ना। नहीं, और जो ये हिंदी का ये मीन्स, नहीं, इसको ऐसे ही लिखते हैं? ये डबल लगा हुआ है, ये एक ही आएगा, ठीक है, एक ही डॉट आएगा। ओके। मैंने आपसे मैम कहा एक ना। बार रिपीट कर देंगे वर्ड्स, मैंने एक्चुअली लिखे नहीं थे स्टार्टिंग से। एक बारी बस स्क्रॉल कर दे, मैं लिख लूंगी। हाँ, मैं अभी अभी करती हूँ, क्योंकि अब मैं क्लास फिनिश करूंगी, क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं आज ही आई हूँ कहीं बाहर से, तो मुझे भी थोड़ा सा चीजों को देखना है, मैं आज इसको देख ही नहीं पाई। और ये अब ठीक हो, अभी फिलहाल होगा भी नहीं, लेकिन जब मुझे आपको पीडीएफ देनी होगी तब तक मैं इसमें करेक्शन करवा लूंगी सारे, है ना। ठीक है, तो है ठीक ना, है मैं मैम। अभी अभी बता दूंगी आपको, है ना, धूम। ठीक है, ओके, ये ठीक माँ है। धूमावती से कनेक्टेड है। और ये आपको, अगर आपकी लाइफ में ऐसा फील होता है कि आपकी लाइफ में आपकी तरक्की से, आपके लक फैक्टर से बहुत सारे लोग जो हैं वो आपके दुश्मन बन गए हैं, वो आपसे जेलस रहते हैं, आपके फॉर्च्यून को वो नजर लगाने की कोशिश करते हैं, वहां पर आप जो है वो धूम, जो हमारा वैदिक स्विच वर्ड है, इसे यूज कर सकते हैं। तो एनिमीज से आपकी रक्षा करने में आपको खुद को स्ट्रेंथ देता है ये, ताकि आप उन चीजों से लड़ सकें, उन चीजों का सामना कर सकें। आपके भाग्य की बढ़ोतरी में आपकी मदद करता है ये वैदिक स्विच वर्ड, और आपको प्रोटेक्ट करता है ये वैदिक स्विच वर्ड। हलीम।
हलीम जो है वो बगुलामुखी भगवान से जो है वो कनेक्टेड है। हलीम जो है वो कहता है एलिमिनेशन ऑफ ऑल एनिमीज, हर तरीके के किसी भी तरीके का शत्रु हो। कई बार क्या होता है, शत्रु कुछ छुपे हुए होते हैं, कुछ हमारे घर में होते हैं, कोई हमारे जानकार होते हैं, है ना, और कुछ बिल्कुल ऐसे होते हैं कि जिनका हमें पता ही नहीं होता। किसी भी तरीके का दुश्मन आपके आसपास हो जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो, उन सभी को एलिमिनेट करने में ये आपकी मदद करता है, आपको पावरफुल बनाने में हेल्प करता है। कोई भी काम ऐसे होते हैं वहां पर विक्ट्री दिलाने में वो आपकी मदद करता है। फेम, आपको प्रसिद्धि दिलाने में ये आपकी मदद करता है। कई बार हम बहुत सारे अच्छे अच्छे काम कर रहे होते हैं लेकिन हमें फेम नहीं मिल रही होती है। सुनते हैं ना हम कि यश नहीं है हमारे हाथ में, यश नहीं है, तो वो यश दिलाने में ये आपकी मदद कर सकता है, आप इसको यूज कर सकते हैं। धम, धम का कनेक्शन जो है भगवान कुबेर से है। अब देखिए, अगर हमारे पास कुबेर महाराज ही हमारे पास आ जाए तो फिर हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती। तो कुबेर महाराज के लिए यूजेस कहाँ कहाँ है इस वैदिक स्विच वर्ड के, धम के? मॉनेटरी गेन, है ना, मतलब धन लाभ, वेल्थ, फॉर्च्यून एंड सक्सेस। ठीक है, मॉनेटरी गेन आपको मिलते हैं इनसे, वेल्थ मिलती है आपको, फॉर्च्यून और सक्सेस आपको मिलता है। ठीक है, ये एक लास्ट और कर लेते हैं, है ना, फिर कल कंटिन्यू करेंगे। नहीं, इसको भी छोड़ देते हैं क्योंकि अब ये हमारे ना चक्रास से रिलेटेड आ रहे हैं। ठीक है, चलिए नहीं करते हैं, उसको कल ही करेंगे। तो ये कुबेर महाराज से कनेक्टेड जो है वो धन से रिलेटेड है। ठीक है, आपको, आप किसी ने मुझे कहा, एक बार मैं स्क्रॉल करके दिखा देती हूँ सारे, है ना। ये यहाँ से देख लीजिए, दैट वाज नंबर 1, टन, गम, स्ट्रीम, दिस इज माय मोस्ट फेवरेट, क्रीम, हेरोम। और ये हेरोम जो इसमें लिखा हुआ है वो थोड़ा सा गलत है, या ह में या नीचे वाले गोले के अंदर र निकलेगा एक। ठीक है, मैं आपको, अगर मुझसे हुआ तो मैं आपके उसमें भी भेज दूंगी इसको। ठीक है, मैम एक द- हरोम कर लिख के भेज दीजिएगा हाँ मैं भेज ताकि दूंगी। इंस्टॉल करने के पहले राइट ही लिखें हम लोग। जी 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 जी, ये दम, ये एम भी ये गलत लिखा हुआ है, इसको भी मैं भेज दूँ। ठीक है, ओम, रीम, रोम, ब्रह्म, धूम,
हलीम, एंड धम। ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू मैम। चलिए, तो मेरे कुछ एक लोग आज ज्वाइन करने से रह गए हैं, तो उनके लिए अलग से एफर्ट्स करूंगी मैं कुछ भी। ठीक है, तो आप ये 14 आपको आज कराए हैं, आप इसको इंस्टॉल कीजिए और कल फिर मिलते हैं इसी समय। ठीक है, 9 o'clock। ठीक है, अच्छा लगा? मिस एक अच्छा चीज, लगा टॉपिक की नहीं लगा, ये बताइए। यस मिस, इट वाज वेरी नाइस। है ना? मिस मुझे ये पूछना है कि हमें सब चीज हिंदी में ही इंस्टॉल करना है, इंग्लिश में नहीं कर सकते मिस? नहीं, इसको तो इनको तो हिंदी में, क्योंकि वैदिक स्विच वर्ड है, तो वैदिक तो हिंदी में ही रहेगा, इंग्लिश में नहीं होगा। अच्छा ठीक है मिस, तो हिंदी में लिखेंगे 108 टाइम्स, 3 हाँ हाँ, टाइम्स टू से एंड 1 टाइम टू राइट, 108 यस टाइम्स, राइट यस, मिस? फॉर इंस्टॉलेशन, दिस इज फॉर फॉर इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन, है ना, फॉर यस। इंस्टॉलेशन। मैम कोई भी एंड टाइम मिस पे लिख सकते आफ्टर हैं। इंस्टॉल, हाँ मेरा भी वही क्वेश्चन था, प्लीज गो ऑन। हाँ कोई जी, भी कुछ टाइम पे कह लिख रहे थे सकते माला जी? हैं, हाँ कोई भी टाइम पे लिख सकते हैं इसको, हाँ बिल्कुल, किसी भी समय, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी कोई भी प्रॉब्लम समय। नहीं, कोई भी समय। हाँ हाँ, किसी भी समय। और मैंने कहा ना, कई बार ऐसा होता है कि हम कर रहे होते हैं, फिर अचानक कोई काम आ जाता है, हम्म बच्चों ने आवाज लगा ली या हस्बैंड ने बुला लिया, हम्म तो इट्स नॉट एसेंशियल कि आपको एक साथ ही 108 बार करना है। वेन एवर यू हैव टाइम, तब आप इस चीज को कर सकते हो, लेकिन इट शुड बी 108 टाइम्स। 108 मतलब और इंस्टॉल आपको, करने के बाद ही यूज हाँ, करना है। उसके बाद ही रिजल्ट्स भी आपको देखना, आप तभी आपको खुद को मिलेंगे। जब आप ये लिख लोगे ओके ना, आपको खुद को लगेगा कि आपके अंदर वो चीज आ गई, आपको खुद को फील होगा, देखिएगा, इंस्टॉल हो करके गई। देखिए। यस, अभी हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन आप इसको करेंगे ना, देन यू विल फील द डिफरेंस, तभी और मैम आपको वो जैसे difference- डॉटर लोग को मतलब जैसे दी, जैसे एम वाला जो है डॉटर को दी, तो पहले मैं हम्म, इंस्टॉल कर लूंगी पहले और आप फिर मैं और उसको दे हाँ, सकती हूँ। एक चीज और मैं बता दूं आपको, इट्स नॉट एसेंशियल कि आपको पहला वाला मेरा जो है वो टन है, तो मुझे पहले टन ही करना है। आपको लगा कि मुझे तो एम चाहिए पहले, ठीक है, कि मेरे बच्चों के लिए चाहिए, तो आप पहले एम को इंस्टॉल कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम। और फिर ये आपको मैं जो डॉटर को दे चीज की सकती हूँ। जरूरत है, पहले उसको इंस्टॉल करो। और मैम जो ना आप बोले ना 11 टाइम्स चैंट करना और कॉपी हम्म, में लिखना, तो कॉपी में जैसे ग्रीन पेन से की ब्लू पेन, सबसे बच्चों लोग तो ब्लू पेन ये सब यूज करते हैं। बच्चों के पास ब्लू ही होता है, ब्लू से कर, हाँ कोई ब्लू से दिक्कत कर नहीं, लेंगे, कोई कोई दिक्कत। अर्जा नहीं। मैं जब भी पढ़ने बैठे उसके पहले लिख लिए पेन। हाँ, तो मैम उनको ये ना एम, उनकी हाँ आदत में डाल दो ये चीज की, बेटा ये अच्छा किया करो, ताकि ओके उनको भी वो चीजें, उनका भी कनेक्शन जो है वो माँ सरस्वती से बनेगा, बने रहे। उनके लिए उनका कंसंट्रेशन इम्प्रूव होगा, ओके तो उनको अच्छा लगे। मैम ये एम वाला तो जरूर से लिख के भेजिएगा ना, मेरी डॉटर का बोर्ड का हाँ एग्जाम है। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब नहीं आज नहीं, भेज मैम देगा, मैं उनको, कल इसको इंस्टॉल ही कर लूंगी। मैम बच्चे को इंस्टॉल करने का जरूरत थोड़ी ना, अगर मैं इंस्टॉल कर नहीं लिए नहीं अपने नहीं, बच्चे को दे आपने सकते हैं। आपने इंस्टॉल कर दिया, अब आप उसको एज अ रेमेडी दे रहे हो। ठीक है, ठीक ओके ठीक ठीक है, है, हाँ। अभी मैम मैं दे सकती हूँ, मैं दे सकती हूँ, एम वाला आप दे जरूर दो। से कर दीजिए ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि मैं, बिल्कुल, थैंक यू बिल्कुल कर दो, बिल्कुल कर दो। ठीक है, थैंक यू। मिस मेरा एक और क्वेश्चन है, जैसे अगर मैंने इंस्टॉल किया तो मुझे किसी को देना है, तो मैं वो इंग्लिश में भी दे सकती हूँ ना, कि हिंदी वाला और इंग्लिश वाला दोनों देना है? दोनों दीजिए, लेकिन उनको कहिए कि आप यूज हिंदी में ही कीजिए उसको। यूज हिंदी में ही शेयर करना है? हाँ जी, हाँ जी, ओके श्योर, थैंक यू। चलिए। मिली जी? हाँ जी, हाँ जी आप मैम। अपना कैमरा तो ऑन कीजिए, हम आपको देखें तो सही। हाँ मैम। हाय, हाउ आर यू? हाय आई एम गुड मैम, आप कैसे हैं? बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। आपको ओके कैसी लगी क्लास? मैम बहुत ही अच्छी क्लास है और बहुत अच्छी वर्ड्स है, बट थोड़े से टफ है हिंदी में लिखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आई ट्राई कैन करूंगी मैं। अंडरस्टैंड। आपको थोड़ा हाँ ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा। आप सब लोगों हाँ को आप सब लोगों को मैं बता दूं, यहाँ जितने भी लोग हैं, मिली हमारे साथ जो है वो यूएसए से जुड़ी हुई है इस समय, हाँ अमेरिका से जुड़ी हुई है,
तो उनके लिए हाँ। थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होगा, बट वो अब जुड़ना चाहती हैं इन चीजों से, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ कीजिए हाँ, आप। मैं अपने बच्चों के लिए सबसे पहले मैं भी एम ही स्टार्ट करूंगी। हाँ सबसे जी, फर्स्ट वर्ड मैं एम यूज करूंगी। बिल्कुल फिर मैं बिल्कुल। उसको लिख के फिर, क्योंकि मेरे बेटे का भी 12th है तो यहाँ पर ज्वाइनिंग करनी है उसको, काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं तो उन जी सब के जी। लिए उसको इजी पड़ेगा। बट मैं यूज कर सकती हूँ ना मैम, क्योंकि आपने मुझे दिया है तो मैं यूज कर सकती हूँ पर्सनली, यस, आप यूज कर सकते हैं। है ना। लेकिन अगर मुझे हाँ देना है अपने बच्चे को तो मीन्स पहले मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा फिर हाँ। देना है। तो सबसे पहले ओके। सभी लोग अपनी अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड कर लें कि मुझे सबसे ज्यादा कौन से वाले की जरूरत है, मुझे सबसे पहले उसी को इंस्टॉल करना है, ठीक है। हाँ तो आप बिल्कुल इंस्टॉल बिल्कुल। कीजिए, फिर कल मिलते हाँ हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए। हाँ मैम, मैंने एक पूछना था, जी सर, बोलिए। पूछ लो। अच्छा। हाँ, अरे हाँ प्लीज सर। हाँ। तो नहीं मैम, उसमें मैम कुछ चीजें मैम वो आप आई होप आने वाले दिनों में करवाएंगे, वो स्पेसिफिक एरियाज है, जैसे फॉरेन टू गेट वीजा, हम्म पीआर, मतलब हम्म स्पेसिफिकली वीजा, पीआर, फॉरेन ट्रैवल, जॉब इन हम्म फॉरेन, मिसिंग हम्म पर्सन, व्हेन हम्म, मिसिंग, और या स्टोलन आइटम्स, हाँ। आइटम लॉस्ट इन द हाउस। हम्म। ऐसे ही मैम है, मतलब और जैसे ये एरियाज हैं जिनके बड़े कॉमन क्वेश्चन वी हैव टू डील विद। तो आप सर हमारे जीबू में थे क्या? पहले जीबू में नहीं नहीं थे मैम, ना? मैं नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए कोई बात नहीं सर, देखेंगे जैसा भी होगा इसमें, जो जो चीजें आएंगी वो जरूर डिस्कस करेंगे सर। ठीक है ठीक है। जी। एनीबडी एल्स? नहीं, किसी का नहीं है क्वेश्चन। हाँ जया जी बोले। मैम ये कितने इंस्टॉल कर सकते हैं कल तक? जितने पढ़ लिए, अगर आप सारे कर सकते हो, इतना टाइम है आपके पास, पेशेंस है आपके पास, तो आप कीजिए ना, कोई दिक्कत ओके कोई ओके मैम। दिक्कत। लेकिन मुझे थैंक पता है पूरे पूरे होते नहीं है, क्योंकि कोर्स हाँ कंप्लीट मैम। होने के बाद भी चलते रहेंगे ये, धीरे 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 हाँ धीरे मैम। ना। मुझे पता है नहीं हो पाता वहाँ, मैंने खुद ने किया है मैम ना, इसलिए मुझे मैम पता है। एक और था, आपने जैसे बोला कि इंस्टॉल करके करो, इंस्टाग्राम पे अभी काफी रील्स पे ये सब वर्ड्स दे रहे हैं एक एक ऐसे। आई हैव हर्ड ऑफ दैट बट वो कुछ कनेक्ट नहीं हुआ, बट आज आपने जो सिखाया वो ऐसे डायरेक्टली कनेक्शन हुआ ऐसे, बिकॉज आपने नहीं, इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए क्या। हाँ नहीं, वो मैं कह रही हूँ ना कि मैम, अभी मैंने आपसे क्या कहा कि हो सकता है अभी आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा हो कि यार क्या है ये, मतलब सब में वही 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 चीजें आ रही हैं, लेकिन जब आप इनको इंस्टॉल कर लेंगे, आपको खुद को अंदर फील होगा कि हाँ कुछ अंदर गया है, हमारे सबकॉन्शियस में गई है कोई चीज, और वो वहां वहां असर करेगी, वो डेफिनेटली काम करेगी, है ना। तो थैंक पेशेंट। यू हाँ मैम। जी, हाँ जी सॉरी, बिल्कुल। लाइक कोई नंबर आपको देना है किसी को इंस्टॉल करने के बाद, हाँ सपोज मैं अपने बेटे को देती हूँ या हस्बैंड को देती हूँ, तो वो उनको लिखना होगा उसे। नहीं, वो उनको आप उनको दोगे ना, हाँ उनको देखो, उनको यही तो बताना है आपको कि आप उनको एज अ रेमेडी आप दे रहे हो कि भाई आपको ये चीज चाहिए तो ये करो। जैसे हमें अपने बच्चे को देना है, एम देना है, ठीक है सपोज, तो आप उनसे कुछ तो कहोगे ना कि बेटा ये एम जो है वो इस माँ सरस्वती से कनेक्टेड है, तुम्हें इसको ना 11 बार चैंट करना है, ये बोलोगे तो सही ना? ओके। और यूज करने के तरीके मैंने आपको क्या बताया, कि यूज करने का तरीका क्या है कि आप उसको लिख लो, आप उसको चैंट कर लो, है ना, उसको आप रिपीट कर लो, उसको कहीं करके आप अपने तकिए के लाइक नीचे जैसे रख दो। मुझे किसी को देना है, सामने वाला उसके लिए प्रिपेयर नहीं है, तो मैं उसको चैट करके, जैसे लाइक वाटर के थ्रू आपने बताया, हाँ, तो ऐसा किया जा आप सकता है कि प्रॉक्सी उसको चैंटिंग चैट। भी कर, यस आप प्रॉक्सी चैंटिंग भी कर सकते हो। इसके अलावा इसका एक तरीका में मुझे एक चीज और लगती है कि आप इनको अपनी वाटर बॉटल के ऊपर भी लिखकर आप इनको यूज कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, जैसे अभी यहाँ जितने भी जो बैठे हैं, अगर बच्चे उनके इस तरीके से एग्जाम्स के आसपास उस दौर से गुजर रहे हैं, तो आप क्या करें कि जैसे एम आपने लिखा, ठीक है, एक एनर्जी सर्किल बनाओ। एनर्जी सर्किल क्या होता है? एक सर्कल, एक सर्किल की बात कर रही हूँ, ठीक है। आपने एक पेपर लिया, पेपर के ऊपर एक सर्किल बनाया, सर्किल के ऊपर जो है आपने अपने बच्चे का ऊपर नाम लिखा, ठीक है, आपने बच्चे का नाम ओके। लिखा, जिस बच्चे के लिए आप ये बना रहे हो, उसमें आपने फिर एम लिखा, हिंदी वाला, ठीक है, एम लिख ओके। लिया, हाँ। ठीक है। और उसको आपने वहां पे रखा, और उसके ऊपर उसके पानी की बोतल रखी, ओके।
ठीक है, फिर वो पानी जो है वो बच्चा रेगुलरली वही पानी पिए जब भी पिए, तो उसकी एनर्जी जो है वो पानी में आ रही है और वो उस पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं एनर्जी सर्कल्स आर वेरी पावरफुल सर्कल्स। जैसे आपने अब हमने सुना है ना कि जब सीता माता जब हुआ थी वहां पर, रामायण काल की बात कर रहे हैं, तो जब वो जा रहे थे, राम जी और लक्ष्मण जी जा रहे थे, तो लक्ष्मण जी को छोड़ के गए पहले राम जी, फिर लक्ष्मण जी ने क्या किया, उनके चारों तरफ एक लाइन खींची कि आप यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ से बाहर नहीं जाएंगी एंड यू आर सेफ इन दिस सर्किल, है ना। लेकिन वो जब तक अंदर रही सीता माँ, तब तक वो कितनी प्रोटेक्टेड थी, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकली, मतलब उस सर्किल को रावण भी नहीं तोड़ पा रहा था, लेकिन वो बाहर आई, उनको प्रोवोक किया, वो बाहर आई और वो किडनैप हुई। तो सर्कल्स जो है बहुत पावरफुल होते हैं हमारे ऑकल्ट में, इसीलिए इनको एनर्जी सर्किल कहा जाता है। तो एनर्जी सर्किल बनाकर आप उसमें अपने स्विच वर्ड्स लिख सकते हो और उसको रखकर उसके ऊपर उसके अपने बच्चे की पानी की बॉटल रख सकते हो। मैम सर्कल मैम वो ब्लू पेपर, कलर, हाँ सर्कल जो पेन से बनाएंगे वो सब ग्रीन कलर से, हाँ, ग्रीन सारी से green। बन। वैसे एनर्जी सर्कल ना हमेशा कलरफुल उसमें बनता है, कलर से ही बनता है। हाँ, कलरफुल पेपर पे बना लो, ठीक है, कलरफुल पेपर, कलरफुल पेपर पे बना लो, या उसका सर्कल कम से कम कलरफुल होना चाहिए, है ना, ऐसे कलरफुल बन। पेपर मैम, जैसे ग्रीन कलर का कलरफुल पेपर, जैसे लाइट हाँ कलर हाँ, ले लो ले लो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ओके। और मैम जैसे कलरफुल ये पेन मतलब पे, कि मिक्स पेन बोल रहे हैं आपकी, जैसे अपने एक नहीं पेपर लिए नहीं, ग्रीन कलर का। हाँ, आप या तो व्हाइट लेना चाहते हो पेपर तो व्हाइट ले लो, उसके ऊपर ग्रीन कलर के पेन से बना लो, अच्छा, है ना, वो मैम कर। और ये जैसे पानी के ऊपर जैसे आप बोले ना रखने के लिए, तो इसको लैमिनेट ये सब कुछ करा के रखे कि ऐसी, क्योंकि ये तो पानी से आप तो वो हो अगर जाएगा ना। आपको आपको लगता है तो लेमिनेट करा लो, कोई दिक्कत नहीं। एनर्जी सर्कल्स कई लोग जो है लेमिनेट करा के अपने पर्स में रखते हैं मैडम, हाँ 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 अपने अपने पर्स में कैरी करते हैं एनर्जी हाँ हाँ सर्कल। हाँ। उसमें वो अपने हिसाब से जो है वो करा के रखते हैं कि मेरा नाम भी हो, मुझे वेल्थ भी चाहिए, मुझे एनर्जी भी चाहिए, मुझे प्रोटेक्शन भी चाहिए। सबके स्विच वर्ड्स लिख लिख के उसको लेमिनेट करा के अपने पर्स में रखते हैं। अलग अलग स्विच वर्ड के लिए अलग अलग एनर्जी नहीं नहीं, सर्कल, एक ही एनर्जी सर्कल में बहुत सारी चीजें डाल देते हैं लोग। जैसे एक ही एनर्जी सर्कल में हम लोग बहुत सारे डाल सकते हैं। कई लोग डालते हैं, कई लोग अच्छा, डालते हैं। ओके। पर मेरा 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 तरीका एक अलग होता है कि मैं हमेशा एक चीज पर फोकस करती हूँ कि मुझे एक चीज क्या एक चाहिए, ही चीज है। मेरी प्रायोरिटी क्या है, तो मैं उस प्रायोरिटी बेसिस पर काम करती थैंक हूँ, है ना। थैंक ठीक है, मैम एक चल, क्वेश्चन था। हाँ जी बोले। अब वो पेपर अगर मीन्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, खराब हो जाता है रखने से बॉटल के नीचे, फिर उस पेपर का क्या करना चाहिए? आप अपने किसी प्लांट में डाल दीजिए, उसको नीचे मिट्टी में डाल दीजिए। ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है, हाँ, ओके, उसको डाल। थैंक यू मैम। ओके, ठीक है, डन। आई थिंक सबकी क्वेरीज हो गई हैं, कल मिलते हैं सभी लोग इस समय। ठीक है, चलिए, मैम राधे राधे। एम वाला खाली लिख के भेज दीजिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल लिख के